देखिए, सबसे पहले दो चीजों पे डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास में दो ट्रिप है। ठीक है। एक हमारा ट्रिप 1 मई से चल रहा है, जो कि अपना 30 जून को खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो 1 मई से लेके 30 जून तक में अगर आप 1.5 लाख रुपए की इनकम जनरेट करते हो तो आपको मसूरी या नैनीताल कहीं भी जाने का आपको मौका मिल सकता है। ठीक है। अब इसमें बात आती है कि सर, अगर मैंने अकेले क्वालिफाई किया ट्रिप और किसी ने क्वालिफाई नहीं किया, तब क्या होगा? तब भी आपको जाने का मौका मिलेगा। जरूरी नहीं है कि टीम क्वालिफाई करे तभी आप जाओगे, आप अकेले भी जा सकते हो। ठीक है। और अगर आप डबल क्वालिफाई करते हो तो आप किसी को साथ में लेके भी जा सकते हो। तो इसमें ऐसा नहीं है कि टीम जब जाएगी तो ही आपको ट्रिप पे जाना है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब दूसरा ट्रिप निकला हुआ है। जो दूसरा ट्रिप है वो मैंने इसलिए भी निकाला हुआ है ताकि ऑफ कोर्स अभी तक किसी कंपनी ने ऐसा ट्रिप लॉन्च नहीं किया। और हम चाहते हैं कि भाई हमारे जिंदगी का स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है ना। तो जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम भी जुड़े, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से जब आप जुड़ते हो तो भाई एक आपको एक अलग एनर्जी मिलती है। ठीक है। जैसे आप बात बात पे डिमोटिवेट हो जाते हो ना चीज़ों में, तो वो चीज़ नहीं होगा कभी स्पिरिचुअलिटी। तो हमें लगा कि भाई चलो, और जो जितने भी दिन हम लोग अपना मथुरा या वृंदावन में गुजारेंगे तो आपके लिए एक बहुत अच्छा, मतलब एक मेमोरी क्रिएट होगी। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ट्रिप तो हर कोई क्वालिफाई करे। मुझे नहीं लगता कि वृंदावन और मथुरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके फैमिली वाले भी रोकें आपको जाने से, है ना। क्योंकि वो एकदम अलग ही जगह है, समझ पा रहे हो आप? तो ऐसा नहीं है कि भाई आप कहीं ऐसा मनाली या गोवा टाइप जा रहे हो, फैमिली वाले रेस्ट्रिक्ट करेंगे नहीं यार आपको वहां नहीं जाना है ना। इसलिए हमने टारगेट भी कम रखा, दिन भी आपके पास में बहुत ज्यादा है ना। 59,000 रुपीज हमें अर्न करने हैं, कितने? 2 महीने के अंदर। ठीक है। तो आप में से अभी कितने लोग हैं जो कि चाह रहे हैं कि भाई मेरे साथ आप मथुरा और वृंदावन का ट्रिप करें? क्योंकि जो वृंदावन है वो मेरा, एक तरह से मान के चलो, मेरा असली घर है। तो आपको मैं मेरा घर घुमाऊंगा और खुद से आपको गाइड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि आप भी गए होंगे, हो सकता है कभी ना कभी वृंदावन गए हो, बट जब मैं लेके जाऊंगा आपको तो ऐसी ऐसी जगह जाने का आपको मौका मिलेगा, ऐसी ऐसी चीजें जानने को मौका मिलेगा जो शायद आपको पता भी नहीं होंगी। तो जितने लोग जाने के लिए तैयार हैं या इच्छुक हैं, वो प्लीज एक बार कॉमेंट इसमें चैट बॉक्स में एक बार टाइप करिए। यस। और नहीं, जिन लोगों को भाई गोवा जाना है, सॉरी गोवा कह रहा हूँ, मसूरी और नैनीताल जाना है, तो उनके लिए भी वो चीज़ ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो काफी लोग रेडी हैं जाने के लिए। ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें आपके घर वाले भी अलाउ कर देंगे। और इसमें एक चीज और मैं बताता हूँ, ये भी ध्यान रख लेना आप। जैसे कि 59,000 अपने को करना है एक सिंगल पर्सन के लिए, तो इसमें हमने एक छूट और दे रखी है कि अगर डबल अपने को क्वालिफाई करना रहा तो डबल का कितना हो जाता है? अगर किसी को डबल क्वालिफाई करना रहेगा तो कितना हो जाएगा? चैट में बताना एक बारी। 59 का डबल कितना होता है? एक 1,18,000। ठीक है। तो 1,18,000 करने की जरूरत नहीं है आपको, इसमें सिर्फ आपका 1 लाख में काम हो जाएगा, यानी 18,000 वो भी आपका बच जाएगा। तो अगर आप अपने साथ आप किसी और को भी लेके जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई हमारी फैमिली का कोई एक पर्सन जाए, तो आप उसमें क्या ऐड कर सकते हो? 40,000 और ऐड कर दो आप, यानी कि 1 लाख अगर आप हिट कर लेते हो तो 1 लाख में आप अपने साथ किसी और को भी लेके जा सकते हो। और मैं बता रहा हूँ पूरे एफिलिएट इंडस्ट्री का सबसे इजी टारगेट है ये। इससे इजी टारगेट कहीं नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि भाई मेरी फैमिली को 2 लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि देखो ये ट्रिप ही हमारा ऐसा है कि हम किसी को मना भी नहीं कर सकते ना ऐसी जगह ले जाने के लिए। कहीं और होता तो हम शायद बोल भी सकते थे, बट इसमें अलाउ है कि आप फैमिली को भी अगर ले जाना चाहते हो किसी को तो आप ले जा सकते हो। तो इसमें 40 और ऐड कर लो। तो आप जितने लोगों को साथ में लेके जाना चाहते हो उसमें 40 40 ऐड करते रहना। ठीक है। बट अपने खुद को क्वालिफाई करने के लिए आपको 59,000 करना पड़ेगा। और ट्रिप को स्टार्ट हुए अभी कितना दिन हो चुका है? एक दिन मेरे ख्याल से हो चुका है, एक दिन जा चुका है अपना, 2 दिन। ठीक है, तीसरा दिन है। तो क्लियर हुआ ट्रिप का आपको? तो आप देख लेना, उसके हिसाब से ही अब आपको अपने प्लानिंग करनी होगी। ठीक है। अब अब अभी जो 5 दिन का हमारा ऑफर चल रहा है इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इसमें क्या है कि कल से हमारा ऑफर स्टार्ट हुआ था, ये 15 मई तक चलेगा। जनरली हमारा क्या होता था कि जब आपको 50% ऑफर, तो हमारा महीने में 2 बार आता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि जैसे मान लो अगर आप गोल्ड की आईडी लगा रहे हो, तो सामने वाले को तो डायमंड मिल जाता था आपकी लीड को, बट आपके डैशबोर्ड पे गोल्ड का ही मतलब डैशबोर्ड आता था, राइट। अगर आप किसी को ऑफर में डायमंड दे रहे हो तो आपको जो कमीशन मिल रहा है, आपको जो डैशबोर्ड मिल रहा है वो गोल्ड के अकॉर्डिंग ही मिल रहा है, वो तो सामने वाले को डायमंड पैकेज मिल जाता था। लेकिन अभी जो आपको डैशबोर्ड मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, समझ पा रहे हो? अभी जैसे मान लो अगर आप डायमंड किसी को ऑफर में कर रहे हो, पेमेंट आप गोल्ड का ही कर रहे हो, लेकिन आपके डैशबोर्ड पे कितना आ रहा है? डायमंड का ही आ रहा है। तो यानी आपका जो डैशबोर्ड है डबल हो रहा है। और इसमें हमने एक चीज और अभी करी है
कि आपका ये जो आपका डैशबोर्ड डबल हो रहा है ना, ये स्किल सारथी के अचीवमेंट के लिए भी काउंट होगा। समझ रहे हो आप? जैसे स्किल सारथी की अचीवमेंट क्या है कि अगर आप 50,000 करते हो तो स्किल सारथी की आपको किट मिलती है, जिसके अंदर आपको स्किल सारथी की टी शर्ट मिलती है, फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता है, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। 1 लाख अगर आप हिट करते हो तो 1 लाख में आपको क्या मिलता है? सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें, प्लस आपको लखपति की ट्रॉफी भी मिलती है। राइट? तो अभी आपका ये जो डबल डैशबोर्ड है ये उसमें भी काउंट होगा। ठीक है? तो पहला फायदा ये कि अगर आप मान लो 70,000 पे हो, आपको 30,000 की जरूरत है 1 लाख करने की, तो इन 5 दिनों में अगर आपने 15,000 की इनकम कर ली ना, तो 15,000 में ही आपका डैशबोर्ड जो है डबल होके वो 1 लाख हो जाएगा। सोचो आप। तो इससे दो फायदे मिल रहे हैं, एक तो स्किल सारथी की अचीवमेंट आपको मिल गई, ट्रॉफी। दूसरा आपको फायदा ये मिल रहा है कि आपको डैशबोर्ड हेल्प करेगा आगे इनकम दिखाने में या किसी को शो करने में। आप सिंपल से देखो ना यार, 5 दिन में अगर आप अर्निंग कर रहे हो 10,000, तो वो 20,000 हो जा रही है। डैशबोर्ड पे आपके 20,000 आ रहा है। आप 20,000 की अर्निंग कर रहे हो तो डैशबोर्ड पे 40 आ रहा है। 40 अर्निंग कर रहे हो तो डैशबोर्ड पे 80 आ रहा है। और डैशबोर्ड का कितना फर्क पड़ता है वो आपको पता होगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर आपने, मैं कहता हूँ कि 2 अर्निंग भी करी, तो आपके पास दिखाने के लिए मतलब एक तरीके से डबल हो जाएगा वो। तो आप एटलीस्ट लोगों को दिखा सकते हो कि यार हाँ मेरे पास इतनी अर्निंग है करके। तो आपको सेल्स में भी हेल्प करेगा, स्किल सारथी के अचीवमेंट में भी हेल्प करेगा। हाँ, लेकिन वो जो आपका डबल डैशबोर्ड हो रहा है वो आपके इस ट्रिप में काउंट नहीं होगा, एक चीज है बस, बाकी वो अचीवमेंट में काउंट होगा। तो ये भी क्लियर है आपको? ठीक है। तो देखो इतने सारे ऑफर्स हमने निकाल दिए आपके लिए कि भाई आप अच्छे से काम कर सको, आगे बढ़ सको, आपके लिए निकाली ये सारी चीजें। ठीक है। और हाँ, इस ऑफर की क्या वैल्यू है ये बाहर की कंपनी वालों को पता होगा, क्योंकि जब मैंने खुद अपनी स्टेटस पे लगाया तो दूसरी कंपनी वाले मेरे को मतलब रिप्लाई कर रहे थे कि सर क्या निकालते हो आप ट्रिप, एकदम मतलब इतना इजी कौन देता है टारगेट। तो दूसरी कंपनी वाले मेरे को मैसेज कर रहे थे, बट मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था यार आपके लिए इजी है, बट हमारे वालों के लिए ये भी बड़ा मुश्किल से हो पाता है कि यार ये भी सर ने बहुत ज्यादा दे दिया हमको, तो और कम टारगेट चाहिए था। बट ठीक है, टारगेट बहुत अच्छा है, बहुत कम में जा रहे हैं अपन। ठीक है। तो आपको अभी जो मैं आज सिखा रहा हूँ ये आपको बहुत हेल्प करेगा। देखो अब एक बड़ी मजेदार चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि जो भी आज मैं प्रोसेस आपके साथ में शेयर करूंगा, ये प्रोसेस तभी काम करेगा जब आप इस पे, कहते हैं ना कि ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे आप इस पे। आप ट्रस्ट करोगे कि ये सर जो मेरे को बता रहे हैं ये प्रोसेस अगर मैं करती हूँ करता हूँ तो ये मेरे लिए 100% रिजल्ट क्रिएट करके देगा। ठीक है? क्योंकि अगर आप इस प्रोसेस पे आप कन्विक्शन नहीं रखते हो तो 100% ये काम नहीं करेगा कभी भी। जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं, अब मैं क्या नाम लूं, अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब समर सर तो ऐसे ही बोल के चले जाते हैं, तो समर सर ऐसे ही बोल के नहीं जाते हैं। ठीक है? समर सर का एक्सपीरियंस बोलता है, समर सर ने काम किया है, समर सर ने लोगों को काम कराया है, तभी ऑफ कोर्स है ना। और अगर दूसरी दूसरी कंपनी वाले भी अगर अपने को ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ तो सिखाता ही होगा मैं, कुछ तो रिजल्ट मिलता ही होगा, तभी तो लोग मेरे को अप्रोच करते हैं ना। तो आप ट्रस्ट करो सबसे पहले तो। ठीक है? कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत बहुत बारीकी से मैं सिखाता हूँ, इतना किसी कंपनी में नहीं सिखाया जाता है। आप चाहे तो जाके दूसरी कंपनी की ट्रेनिंग्स आप देख सकते हो, कुछ नहीं मिलेगा इतना डीप जितना मैं सिखा, कितने वर्कशॉप तो मैं कर चुका हूँ। आपको खुद को पता होंगे जो लोग इतने टाइम से कनेक्टेड हैं। फ्रीलांसिंग पे तो कर दिया हमने, सेल्स वर्कशॉप तो कर दिया हमने, इतनी सारी नॉलेज हमने शेयर कर दी है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? इम्प्लीमेंटेशन में, कि शायद हमको बहुत ज्यादा नॉलेज मिल जा रहा है तो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मतलब काम आपके लिए एकदम ईजी कर देता हूँ, पूरे स्टेप्स में लिखवा देता हूँ आपको। अब इसको ही आपको रटना है और कुछ आपको नहीं करना है एक्स्ट्रा। ठीक है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको भरोसा करना है कि ये जो सर हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं ये 100% मेरे को काम देगा, बस मेरे को इसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है? तो सबसे पहले देखो एफिलिएट मार्केटिंग फनल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जिन लोगों ने मेरा सेल्स का वर्कशॉप अटेंड किया था, ठीक है, कुछ दिन पहले हमने एक वर्कशॉप किया था, पेड वर्कशॉप। तो करीबन उसमें हम 3-4 दिन चला था आई थिंक, जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है 3-4 दिन हमने ट्रेनिंग दी थी कंप्लीट सेल्स के ऊपर। तो उसमें हमने सेल्स फनल भी डिस्कस किया था, सेल्स फनल बनाया था। ठीक है? तो हर एक बिजनेस का अपना एक सेल्स फनल होता है। सेल्स फनल का मतलब ये होता है कि कस्टमर आपके पास आया, ठीक है, आपके पास आने से लेकर, ठीक है, उसको आप क्वालिफाइड कर रहे हो। जब कस्टमर आपके पास में आता है तो वो प्रोस्पेक्ट कहलाता है। ठीक है? और जब वो आपके बिजनेस में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाता है तब वो क्वालिफाइड लीड कहलाता है, यानी कि अब उसको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है, तब वो लीड कहलाता है। क्योंकि लीड एंड प्रोस्पेक्ट दोनों डिफरेंट चीज होती है। ठीक है? अगर कोई आपको अप्रोच करा फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम हर कस्टमर प्रोस्पेक्ट ही कहलाता है, यानी कि वो भी क्वालिफाइड नहीं हुआ है। क्योंकि हमें खुद को भी तो ये देखना पड़ता है ना कि ये बंदा हमारे बिजनेस के लायक है कि नहीं है। ठीक है? क्योंकि हर इंसान इस काम के लिए नहीं बना है। ठीक है? उसकी जरूरतें क्या हैं, ठीक है, और उसके एक्शंस क्या हैं, उसकी बातें मैच हो रही है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम अंदाजा लगाते हैं कि भाई हम इसको अपना बिजनेस बता सकते हैं, ये हमारे काम का है कि
नहीं है, समझ पा रहे हो? तो हर इंसान हमारा क्वालिफाइड लीड नहीं हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो प्रोस्पेक्ट एंड क्वालिफाइड लीड, अब क्वालिफाइड लीड से जब वो हमारे बिजनेस के बारे में जान लेता है, इंटरेक्शन कर लेता है, और वो हमें पेमेंट कर देता है, और पेमेंट करने के बाद में वो शुरुआत कर लेता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल्स फनल। यानी कि प्रोस्पेक्ट बनने से लेकर हमारा फाइनल कस्टमर बनने तक, पेमेंट करने तक, इस पूरे प्रोसेस को हम सेल्स फनल बोलते हैं। ठीक है, तो हर बिजनेस का अलग अलग सेल्स फनल होता है, स्टेप्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, अभी मैं अब ग्रुप में अपने पर्सनल वाले एक मैं फोटो भेज रहा हूँ, आप सभी इस फोटो को देखिए एक बार फटाफट, जो लोग हैं पर्सनल ग्रुप में, जो नहीं है वो बाद में देख लेना। मैं अभी फोटो क्लिक करके भेज रहा हूँ, अब इसके ऊपर ही हमारी पूरी मीटिंग हुई। मैंने देखो ग्रुप में सेंड किया है, एक बार व्हाट्सअप ऑन करके आप लोग चेक करिए। बाकी अपने टीममेट को आप बाद में भेज देना। हमारा पूरा मीटिंग इसी के ऊपर होगा। ठीक है, अब देखो एफिलिएट मार्केटिंग फनल। अभी ऐसे तो दिखेगा नहीं, पता नहीं आप लोग को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा। एक मिनट, ब्राइटनेस इसका कम करूंगा। अभी दिख रहा है क्या ऐसे? थोड़ा थोड़ा बहुत। तो ये फनल होता है बेसिकली। ठीक है, अब फनल में कुछ स्टेप्स हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के फनल में क्या क्या स्टेप है, स्टेप लिख लो आप पहले। सबसे पहला स्टेप है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। ग्रुप में मैंने भेजा, ग्रुप में। चलो बाकी ग्रुप में भी भेज ही देता हूँ मैं, एक मिनट को। देखो मैंने अब सारे ग्रुप में शेयर कर दिया है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, तीनों चारों ग्रुप में आ गया होगा। ठीक है, चलो एक बार देख लो उसको, फिर इस पे ध्यान देना। अब ये मैंने इसलिए भेजा ताकि आप, अगर पॉइंट्स कई बार होता है ना स्किप कर देते हो आप लोग, लिख नहीं पाते हो, है ना? फिर आप पूछते भी नहीं हो कि सर मेरा ये तो रहा है, मैं छूट गया, अभी लिखवा दो, इसलिए मैंने भेज दिया कि आप इसको आराम से अपने हिसाब से लिख सकते हो। आप समझ लो इसको क्या है इसमें। देखो ये पूरा फनल मैंने बना रखा, फनल इस शेप में बनता है। ठीक है, तो ये स्टेप्स पूरे रहते हैं। ठीक है, और नीचे फिर अपनी जो सेल्स है वो क्वालिफाई हो। सबसे पहला स्टेप है इसमें स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, तो आप लिख लो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। दूसरा है बल्क लीड। तीसरा है लीड नर्चरिंग। उसके बाद का स्टेप है इंट्रैक्शन। उसके बाद है कॉलिंग प्लस ऑब्जेक्शन। फिर उसके बाद है फॉलो अप प्लस अट्रैक्शन। उसके बाद है सेल्स जनरेट, फाइनल सेल्स भी आप इसको लिख सकते हो। और उसके बाद में टीम नर्चरिंग एंड पैसिव। तो देखो एफिलिएट मार्केटिंग में जो सेल्स जनरेट होती है वो इसी हिसाब से होती है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले स्टेप क्या है? अगर आप पूछते हो कि सर एफिलिएट मार्केटिंग कैसे होगा, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके सोशल मीडिया पे प्रेजेंस कैसी है। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, इसको अभी हम आगे और अच्छे से समझेंगे। तो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस आपको अपनी चेक करनी है, सबका अपना अलग अलग प्रेजेंस होता है। ठीक है, और आप सभी लोगों को ना अपनी प्रेजेंस को 10 में से रेटिंग करके देखना है, और जो चीजें कमी होगी उसको आपको सुधारना है, चेक करना है। क्योंकि देखो अभी मैं सबकी प्रोफाइल्स को तो एक एक करके चेक नहीं कर सकता हूँ, तो बेहतर है कि आपको कोई चेकलिस्ट दे दिया जाए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोफाइल को ठीक कर लो। ठीक है, दूसरा बल्क लीड, कि जब आपका सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अच्छा होता है, ठीक है, आपकी मजबूती होती है सोशल मीडिया पे, फिर अगला स्टेप होता है हमारा कि हम बल्क में लीड जनरेट करें। ठीक है, चाहे वो कितने भी तरीके से हम लीड जनरेट करें, हमारा मकसद होता है कि जो हमारा टारगेट है, ठीक है, जो भी हमने अपना टारगेट मंथली लिया है कि हम कितना अचीव करना चाहते हैं, कितना अर्न करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें लीड की जरूरत पड़ती है। तो हमें सारे तरीके पता होने चाहिए कि भाई लीड्स क्या होते हैं, लीड जनरेट कैसे होते हैं, वो सारे तरीके अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो इस बिजनेस में अभी सबसे ज्यादा लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो लीड्स की वजह से ही कर रहे हैं। ठीक है, और आपको भी पता है कि लीड नहीं आएगी तो आप कितने भी, कहते हैं ना कि कथाएं सुन लो, आप प्रवचन सुन लो, आपकी सेल्स नहीं आएगी। सच्चाई तो यही है। ठीक है, तो आपके पास में लीड्स तो होनी ही चाहिए, वो किसी भी बिजनेस की कहानी है कि कस्टमर नहीं होगा तो सेल्स वैसे भी नहीं आनी है, पैसे नहीं आने हैं। ठीक है, इसके बाद में इंपॉर्टेंट होता है कि लीड्स आपके पास जो आ रही है उसको हम कैसे नर्चर करते हैं। नर्चर का मतलब
कि लीड्स को किस तरीके से आप स्टार्टिंग में, जैसे कि जो प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई लीड कैसे बना रहे हो, और उसको आगे के प्रोसेस के लिए आप क्वालिफाई करके कैसे भेज रहे हो, ठीक है, उसको लीड नर्चरिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद जो लीड क्वालिफाइड होती है, हो जाती है, व्हाट्सएप पे आ जाती है, जो एक्चुअल में आपके लीड्स बन चुके हैं, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं, अब उनके साथ में हमको इंटरेक्शन कैसे करना है। इंटरेक्शन का मतलब है कि उनसे स्टार्टिंग में उनको बिजनेस के बारे में बताना कैसे है अपने को, वो तरीका अपने को चूज करना होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी। फिर आता है इंटरेक्शन, हो गया। इंटरेक्शन के बाद में ऑफ कोर्स हो सकता है कि आपका जो क्लाइंट है, लीड है, आपको रिप्लाई दे, हो सकता है ना दे। फिर इसके बाद में अपने को क्या करना है कि भाई कॉल पे जब हम फॉलोअप लेना स्टार्ट करते हैं, तो भाई कॉल पे बंदा आता है, और कॉल पे ही आपको फिर ऑब्जेक्शंस को फेस करना पड़ता है, ठीक है। बट हाँ, कॉल पे अगर आप बात करते हो तो कॉल पे काफी हद तक क्लैरिटी मिल जाती है कि इंसान कितना इंटरेस्टेड है और उसको किस पैकेज में अपने को ज्वाइन कराना चाहिए। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको कॉल पे बात करना आता होगा, और जब आप मेरे जो मैंने स्टेप्स बता रखे हैं कॉलिंग के, उसको फॉलो करोगे आप। उसके बाद में फॉलोअप है, ठीक है। कॉल पे बात करने के बाद हो सकता है कि इंसान को थोड़ा सा समय लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप टाइम दो सामने वाले को, क्योंकि अब हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास महीने में 2 ऑफर आते हैं, ठीक है। एक हमारा हमेशा पहले हफ्ते के बाद आता है, ठीक है, और एक हमारा एंड हफ्ते में आता है। तो अगर आपके पास में एडवांस में बहुत सारी ऐसी लीड है जिनके साथ आप ऑलरेडी कॉल पे बात कर चुके हो, तो ये दोनों टाइम पे जब हमारा ऑफर आता है, तो आपके पास बेस्ट टाइम रहता है कि आप अपनी ज्यादा से ज्यादा पूरे महीने की सेल्स को क्लोज कर सको। मैं कहता हूं कि आप पूरे महीने काम मत करो, बस आप 2 हफ्ते जिस समय ऑफर आ रहा है ना, वो टाइम पे भी अगर आप सही से काम कर लोगे तो 5-5 सेल पकड़ के रखो कि भाई क्योंकि 4-5 दिन के लिए तो निकलता ही ऑफर अपना, तो 4-5 दिन में 4-5 सेल आराम से निकल सकती है, अगर आपने स्टार्टिंग के 7-8 दिन में ऊपर के सारे प्रोसेस अपने ठीक से किए हैं तो, ठीक है। उसके बाद में जब अपना सेल्स जनरेट हो जाता है, तो सेल्स जनरेट करने के बाद भी हमने एक स्टेप यहाँ पे लिखा है, टीम नर्चरिंग एंड पैसिव। तो देखो, पैसिव वही इंसान कमाता है जो अपनी टीम को सही तरीके से नर्चर करता है, ठीक है। और उस टीम को अगर आप छोड़ दोगे तो ऑफकोर्स पैसिव का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो आप टीम को कैसे नर्चर कर रहे हो और पैसिव किस तरीके से कमा रहे हो, ये भी अपना इस फनल के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब इसको हम एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि भाई स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कैसे बना सकते हैं, बल्क में लीड क्या किस तरीके से एफर्ट लगाएं लीड्स के लिए, फिर लीड को कैसे नर्चर करना है, ये सारे स्टेप्स देखेंगे। बट सबसे पहले अगेन हम प्लानिंग पे आते हैं, ठीक है। अभी प्लानिंग सालों साल मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ये प्लानिंग आप इस तरीके से समझो, जैसे कुछ नेचर के रूल होते हैं ना, वो बदल नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है कि अगर सुबह है तो दोपहर होगी, दोपहर है तो फिर शाम होगी, शाम है तो रात होगी। ये नेचर के रूल है, आप इसको बदल नहीं कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि यार आज पूरे दिन रात हो जाए, सुबह ना हो, आप कर सकते हो क्या? ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि ये रूल है। तो ऐसी कुछ ना बिजनेस का नेचर होता है, बिजनेस के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो आप? जो मतलब बनाया इसी तरीके से गया है कि उसको चेंज करने का कोई फायदा ही नहीं है, उसके साथ खिलवाड़ करने का कोई फायदा नहीं है। तो इस बिजनेस का फंडामेंटल ये बोलता है कि आप जब तक अपने नंबर्स की प्लानिंग नहीं करोगे, आप बिना प्लानिंग के, अब मुझे पता है कि प्लानिंग सुनते तो हैं बहुत सारे लोग, ठीक, अभी भी सुन रहे हैं, बट इंप्लीमेंट कौन करेगा? 1 से 2 लोग इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने पिछले काफी समय से काफी मीटिंग्स में रिपोर्ट्स की मैं बात कर रहा था कि मेरे को आप रिपोर्ट्स बताओ कि आपका काम कैसा है, आपका देखना, आपका पूरा बिजनेस चेंज होगा 100%। मेरे को टोटल पूरे स्किल सारथी में सिर्फ एक बंदा जो मेरे को अभी रिपोर्ट सेंड कर रहा है, वो है कबीर। तो अगर कबीर है मीटिंग में, तो मतलब बहुत सही जा रहा है कबीर। अभी वो अकेला इंसान है अभी पूरे पूरे स्किल सारथी में। सोचो, स्किल सारथी में इतने सारे लोग हैं कि अगर हम फुली मीटिंग करें ना, तो 250-300 लोग हमेशा मीटिंग में बैठते हैं, ठीक है। अब उसमें से सिर्फ एक बंदा है जो कि मेरे बात पे चल रहा है, और उसके रिजल्ट आप देख सकते हो। पिछले 15-20 दिन के अंदर लगभग 50,000 रुपए की इनकम जनरेट हुई है, ठीक है। कैसे हुई है? रिपोर्ट्स मेरे को डेली सेंड करता है वो, ठीक है, कि सर आज मेरे पास में इतनी लीड आई है, इतने लोगों से मैंने बात करा था, इतने लोगों से मैंने पार्ट पेमेंट लिया है, और इतने लोगों ने मेरे को ये बोला है कि इतने टाइम पे मैं ज्वाइन करूंगा करके, ठीक है। जब सेल्स नहीं आती है तो भी मेरे से डिस्कस करता है कि सर मेरी ये सेल्स नहीं आ रही, अभी बताओ मेरे को क्या करना है। मैं जैसे ही कुछ बताता हूँ वो करता है, तो उसको रिजल्ट आने लगते हैं। समझ पा रहे हो आप? तो इसका इसका इसको कहते हैं कि एक तरीके से स्पॉन्सर से अपने मेन मेंटोर के साथ में आप एक इंगेजमेंट बना के रख पा रहे हो आप, ठीक है। काम कर रहे हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि वो सामने वाले को हेल्प करना है, क्योंकि वो मेरे को मेरे कहे अकॉर्डिंग वो डेली रिपोर्ट्स मेरे को भेज रहा है। अब डेली रिपोर्ट से ये भी होता है ना कि आपको आपकी गलती समझ में आ जाती है कि भाई कहाँ काम करने की जरूरत है मेरे को, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि जैसे पूरे स्किल सारथी में एक बंदा कर रहा है, आप भी वो सेम चीज करो आप, ताकि जैसे उसको रिजल्ट मिल रहा है आपको भी रिजल्ट मिले, ठीक है। तो अब प्लानिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। 50,000 के अकॉर्डिंग अब आप देख लो, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। इस प्लानिंग के ही अकॉर्डिंग अपने को काम करना है, हमको अपने से अलग से कोई प्लान नहीं बनाने हैं। हम क्या करते हैं, अपने अलग ही प्लान बनाने लगते हो। 90-95% लोग काम कैसे कर रहे हैं? बिना प्लानिंग के ही काम कर रहे हैं, कि मतलब कुछ भी आ जाए,
जो आ जाए वही ठीक है अपने को, इसी प्लान पे काम करते हैं। मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं होता मेरे को इतना कमाना है। और जब प्लान पूछो सर माइंड में है मेरे, मैं इतना करना चाह रहा हूँ, इतनी करनी चाह रही हूँ मैं, लेकिन वो माइंड में है। बट माइंड में रखने से वो काम चलेगा नहीं, उसको जब तक आप पेपर पे लिखोगे नहीं और उसके लिए फुली प्लानिंग नहीं करोगे, उस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे आप, ठीक है। इंग्लिश में कहावत बोलते हैं ना एक, कि प्लान विल वर्क व्हेन यू विल वर्क एज पर द प्लान। प्लान भी तभी काम करेगा जब आप प्लान के अकॉर्डिंग काम करोगे। आपने प्लान तो बना लिया है कि भाई सर ने प्लान बनाया, अब प्लान बना के कॉपी बंद करके रख दिया, आप कर वही रहे हो जो आपका मन कर रहा है, तो रिजल्ट भी फिर वैसे ही आने हैं। समझ रहे हो आप? तो उस प्लान को अपने को बीच में लेके आना पड़ेगा, सेंटर में, और उस प्लान के अकॉर्डिंग अपने को इर्द गिर्द अपने जो भी स्ट्रैटेजी बुननी है उस प्लान के अकॉर्डिंग ही बुनना पड़ेगा। तो मेरा प्लान क्या बोलता है, अब इसके लिए मैं दूसरा भेज रहा हूँ मैं, ठीक है, दूसरा स्क्रीनशॉट, इसको भी आप रख लेना, फोटो में एक बार लेके भेज रहा हूँ आपको। देखो ग्रुप में गया होगा, एक बार चेकआउट कर लो आप, फिर इसको उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये 50,000 के अकॉर्डिंग मैंने रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर आप उसमें चेक कर पा रहे होंगे तो उसमें मैंने लिखा है 30, आपको ऐसी प्लानिंग करनी है सेम, जैसे मैंने लिखा है ना, ऐसे कॉपी पे ऐसी प्लानिंग होती है कि भाई 30 डेज मैंने लिखा है 50,000, कि मान लो 30 दिन में मेरे को 50,000 कमाने हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसके साथ में क्या लिखा है, 15 डेज, कि 15 डेज में मैं अपने टारगेट को ब्रेक करता हूं तो मेरे को 25,000 कमाने हैं। एक महीने में 50,000, तो 15 दिन के अंदर 25,000, 7 डेज में उसको मैंने आधा कर दिया फिर से, ठीक है, 12,500 रुपये, 12,500 रुपये 7 डेज का टारगेट बन रहा है। बट अभी 3 दिन का भी मैंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। 3 दिन का जो चलना चाहते हैं 3 दिन के अकॉर्डिंग, वो 3 दिन के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, जो 7 डेज के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं वो 7 डेज के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, ठीक है। 3 डेज का अगर आप टारगेट रखोगे तो यानी कि हर तीसरे दिन पे आपको मतलब 6,250 रुपये की इनकम जनरेट करनी है, यानी आप 6,000 भी अर्निंग करते हो तो भी लगभग आप अपने टारगेट के पास में पहुंच जाओगे आप। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी हुई है कि देखो अब इसको करने के लिए अपने पास में क्या चाहिए होगा। अब हमने लिख तो दिया कि हमने भाई 12,500 कमाने हैं, या 3 दिन में हमको 6,250 कमाने हैं, ये होगा कैसे? तो इसके लिए देखो वीकली मैंने क्या लिखा हुआ है। पहला तरीका तो है कि एक एक ब्रह्मास्त्र और एक गोल्ड अगर हम वीकली कर दें तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा पूरा, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि चलो अगर ब्रह्मास्त्र आपको लग रहा है कि अभी उस टाइप से अभी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है कि मैं हाई टिकट क्लोज कर पाऊं, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप एक वीक में 2 डायमंड कर लेते हो और एक गोल्ड कर लेते हो तो भी आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 2 सेल में भी आपका टारगेट कंप्लीट हो रहा है और 3 सेल में भी आपका टारगेट कंप्लीट हो रहा है। इसके अलावा एक हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी है, चौथा ऑप्शन की तरफ मैं चाहता हूं कि आप जाओ, ठीक है, क्योंकि वो बेकार ऑप्शन, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा आपको सेल्स करनी पड़ेंगी कि वो आपसे होगी नहीं। तो तीसरा ऑप्शन पास जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है गोल्ड, कि अगर हम 5 गोल्ड कर रहे हैं तो भी हमारा लगभग टारगेट कंप्लीट हो जा रहा है जो हमने वीक का लिया हुआ है। तो एक हफ्ते में 5 गोल्ड करना और एक हफ्ते में 2 डायमंड एक गोल्ड करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ये बड़ी चीज कब लगेगी, जब आपके पास लीड्स जो है बहुत लिमिटेड होंगे, आप उंगलियों पे अपने लीड्स को गिन पा रहे हो, 1 2 3, आपके ब्रॉडकास्ट में टोटल 3 लोग हैं, आपका स्टेटस टोटल 2 लोग देख रहे हैं। अब आप 2 लोगों के भरोसे आप कैसे अपना काम चला पाओगे? नहीं चला पाओगे, है ना। अब दुनिया में देखो ना, इतने सारे बिजनेस चल रहे हैं, सबको पता है कि भाई कई क्लाइंट्स होते हैं जो सिर्फ देखने के लिए आते हैं, ठीक है। अभी ऑनलाइन बिजनेस में भी होता है, ऑफलाइन में भी होता है। अब आप देखो ना, इतना तो एक फेरी वाले को भी पता होता है, अगर वो किसी गली में चक्कर लगा रहा होता है ना, कभी देखना, ये एग्जांपल मैंने कई बार दिया है, कि अगर कोई गली मोहल्ले में आता है ना वो साड़ी वाला फेरी वाला, तो क्या करता है, औरतें खुलवा लेती हैं उससे साड़ी सूट, भैया दिखाना जरा। औरतों का जमावड़ा लग जाता है एकदम वहां पे, और 5 7 औरतें बेचारे को घेर लेती हैं, आधा घंटा 1 घंटा लगा देती हैं, और लास्ट में बेचारे का कुछ बिकता भी नहीं है, समय भी गया। अब वो अगर ये सोचे कि यार बेकार है यार, एक काम ही बेकार है एकदम, मैं जाता हूँ हर गली में औरतें खुलवाती, लेता तो है नहीं कोई, है ना। बट उसका माइंडसेट है, उसको पता है कि अगर वो 10 गली चक्कर लगा रहा है तो 2 3 गली में ऐसे लोग उसको मिलेंगे जो कि सिर्फ देखेंगे, बट उसको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि प्रोडक्ट को एक्चुअल में परचेज करने वाले हैं। समझ पा रहे हो आप? ये बिजनेस का नेचर होता है, ठीक है। तो आपको ये ऐसा अपना माइंडसेट बना के रखना है, अपने दिमाग में रखना है ये सारी चीजें। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। अब इसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि देखो प्रोस्पेक्ट, अगर आप देख पा रहे होंगे तो प्रोस्पेक्ट मैंने लिखा हुआ है
प्रोस्पेक्ट का मतलब कि जो आप लीड्स जनरेट करोगे वो आपकी मंथली लीड्स कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो मंथली है, मंथली प्रोस्पेक्ट आपके पास में 200 से 250, ये नंबर्स मंथली बता रहा हूं मैं, पूरे मंथ का बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो फाइनल अपनी लीड्स होंगी, तो फाइनल लीड्स अपने कम से कम जो कि व्हाट्सएप पे आएंगे उसको मैं फाइनल लीड्स बोल रहा हूँ। जो इंस्टाग्राम पे अपने को आ रहे हैं, ठीक है, वो कितने होने चाहिए मंथली, वो 200 से 250 के बीच में होने चाहिए, ठीक है। और जो व्हाट्सएप पे हमारे पास में मंथली आ रहे हैं वो 150, कम से कम 140 से 150 लीड है वो आपके पास में। अगर 200 लीड आप जनरेट कर रहे हो, 200 से 250, तो उसमें से लगभग 140 से 150 लोग आपके व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे अगर आपके पास में इतने लीड्स आ रहे हैं, तो उसमें से डेली कॉल्स के अकॉर्डिंग आप काउंट करके चलो कि डेली आपको 4 से लेके 5 कॉल्स आपको लेनी पड़ेंगी। अब आप ये जो 150 लीड्स है ना, इसको आप वीकली आप डिवाइड कर लो, ठीक है। ये जो 150 लीड है उसको वीकली डिवाइड कर लो, डिवाइडेड बाई 4, कि एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो एक वीक में मेरे को कितने लीड्स है जो मेरे को व्हाट्सएप पे लेके आने हैं। बट मेरा रेशो बोलता है कि डेली आपको 4 लोगों से कॉल पे कनेक्ट करना, और ये सेम चीज अभी कबीर का ही चल पा रहा है, और किसी का नहीं चल पा रहा। वो डेली 3 से 4 लोगों से कॉल पे बात करता है, और मेरे पास रिपोर्ट आती है, और उसका डेली ही कुछ ना कुछ निकल रहा है अभी, या तो पार्ट पेमेंट आ रहा है या तो कुछ ना कुछ सेल्स निकल रहा है, भले छोटा सेल्स निकले बट निकल रहा है सेल्स, ठीक है। समझ पा रहे हो आप? अगर अगर आप स्लो प्रोग्रेस कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, कि आप कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, है ना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके लिए स्टार्टर पैकेज निकाला गया था। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो आप 800 वाला पैकेज सेल करो, ठीक है। 800 वाला, क्योंकि आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो, एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि हम ट्राई कोशिश ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। वरना 800 कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, 1500 इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। अगर आपसे 3000 6000 नहीं हो रहा है तो आप 800 के लिए जाओ, उसमें क्या प्रॉब्लम है। कम से कम एटलीस्ट आप एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि एटलीस्ट मेरा जीरो नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ जा रहा है मेरा। समझ रहे हो आप? और अगर आप डेली, मैं कहता हूं कि अगर एक सेल 800 वाला भी करो ना, तो भी वो मंथली का आपको ठीक ठाक इनकम देके जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? तो बहुत सिंपल, मैंने बताया कि भाई 200 लीड मंथली अपने को चाहिए, व्हाट्सएप पे 150 आनी चाहिए, और 150 को आप डिवाइडेड बाई 4 कर दो तो वीकली निकल के आ जाएगा। वीक का कितना हुआ अगर 150 को आप 4 से डिवाइड करते हो तो? एक बार बताओ मेरे को। 150 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से, 37 वीकली लीड्स, 37 जो व्हाट्सएप पे होनी चाहिए आपके। अब कितने लोग हैं जो कि 37 कर पा रहे हैं? अब नहीं हो रहा तो इसलिए नहीं आ रहा है। तो अब आप ये मत बोलना कभी आके कि सर, कि मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है। आप ये रिपोर्ट चेक कर लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा काम क्यों नहीं चल रहा है। समझ पा रहे हो? रिपोर्ट्स क्या बोल रही है कि वीकली आपके पास में 37 लोग आपके व्हाट्सएप पे आने चाहिए, और अगर आप डेली 4 लोगों से बात कर रहे हो तो भी आप हफ्ते में 28 लोगों से कॉल पे बात कर रहे हो, और डेली 5 लोगों से आप बात कर रहे हो तो 7 पंजे 35, 35 लोगों से आप कॉल पे बात कर रहे हो वीकली। समझ पा रहे हो? तो कितने ऐसे लोग हैं जो कि हफ्ते में 28 से 35 लोगों से बात कर पा रहे हैं, एक या दो बस टोटल। तो हमारा ये टारगेट कैसे पूरा होगा हफ्ते का जो है, 12 से 13 हजार। अब ये तो मैं बहुत 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 मतलब एक बोलते हैं ना कि आप लोगों के अकॉर्डिंग मैं टारगेट करवा रहा हूँ। बट अगर आप किसी और से पूछोगे ना, जो लोग मंथली यहाँ पे 5 लाख 6 लाख 7 लाख अर्न कर रहे हैं, वो लोग दिन का, ये जो मैंने मंथली लिखवाया ना आपको, ये दिन का वो लोग जनरेट करते हैं। दिन का 200 लीड, दिन का 300 लीड, तब जाके वो दिन की 20 हजार 25 हजार 30 हजार इनकम जाती है। बट ये आपके अकॉर्डिंग, कि आप अभी मतलब इस टारगेट के ऊपर काम कर सको प्रैक्टिकली थोड़ा सा, तो ये पॉसिबल है आपके लिए कि हफ्ते में इतना लीड हम जनरेट कर सके, ठीक है। यहां तक क्लियर है तो क्लियर लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है ना, कंसिस्टेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तभी होगा कि जब हमारा डेली काम चलेगा, मतलब डेली हम लीड्स के लिए प्लानिंग करेंगे, डेली हम लीड्स जनरेट करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग अभी हमारे क्या करते हैं कि 1 2 दिन ये कंटिन्यू भी रखें, ठीक है, कि एक दिन आज 3 लोगों से बात करी, परसों 3 लोगों से बात करी, कल 3 लोगों से बात करी, बट वो चौथे दिन के बाद वो ब्रेक हो जाता है, फिर वो कंटिन्यू चल ही नहीं पाता है, ठीक है। तो अगर ये कंटिन्यू आप लेके चलोगे ना, 3 3 4 4 लोगों से कॉल पे बात करते चलोगे, हफ्ते में अपने आप आपको रिजल्ट सामने दिखेंगे, क्लियर दिखेंगे आपको रिजल्ट्स, ठीक है। चलो, तो अब इतना क्लियर हो गया। ये इस तरीके से अपन प्लानिंग करते हैं कि भाई इस हिसाब से अपने को आगे जाना। अब बात करते हैं वो अपने पुराने पॉइंट्स पे आ जाओ आप, जो हमने फनल में डिस्कस किया था। अब ये सारे पॉइंट ना देखो एक दूसरे को मैच करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है ये, ठीक है। अब इसमें से एक भी ऑप्शन हम हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पूरा मिलके एफिलिएट मार्केटिंग बनाता है। तो सबसे पहले अगर हम अपने फनल का पहला पॉइंट अगर डिस्कस करें, सोशल मीडिया प्रेजेंस,
कि सोशल मीडिया पे अपने को प्रेजेंस कैसे बनाना है, और ये कोई भी बना सकता है। ठीक है। और सोशल मीडिया प्रेजेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, आपके पास बहुत सारे गैजेट होने चाहिए, आप बहुत सुंदर दिखने चाहिए, आपके पास हाई फाई कपड़े होने चाहिए। इसका मतलब होता ही नहीं है सोशल मीडिया प्रेजेंस का मतलब। सोशल मीडिया प्रेजेंस का सिंपल सा मतलब है, आप सबसे पहला पॉइंट, आपकी स्ट्रांग ओपिनियन, कि आप सोशल मीडिया पे कैसा ओपिनियन दे रहे हैं किसी भी चीज को लेकर, स्ट्रांग ओपिनियन। समझ पा रहे हो? अब जैसे कोई चीज, कोई टॉपिक है, मैं किसी टॉपिक पे बात करता हूं, तो बहुत उसमें एक लॉजिक होता है। ठीक है। तो जब आप कोई लॉजिकल बात करते हैं और खुला एकदम, कहते हैं ना कि मतलब, आप देखो जिसका स्ट्रांग ओपिनियन होता है ना, वो किसी के डिसीजन से इन्फ्लुएंस नहीं होता है कभी भी। मतलब वो अपना एक पॉइंट रख रहा है, आप क्या बोल रहे हो वो आपका अपना पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि आप पहले कुछ और बोल रहे हो, जब कोई और कुछ आके बोल रहा, तो आप अपने पॉइंट से हट जा रहे हो। समझ पा रहे हो? आप अपना पॉइंट सामने रख रहे हो कि भाई आपका ये पॉइंट है तो मेरा भी ये पॉइंट है, उसको बोलते हैं स्ट्रांग ओपिनियन। समझ पा रहे हो? अभी क्या होता है कि आप इधर से सुने तो इधर मोटिवेट हो गए, इधर से आके कोई बोल रहा है तो इधर से डीमोटिवेट हो गए, इधर से आके कोई बोल रहा है तो आपको हाँ 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 ये अच्छा है, उधर से आके कोई बोल रहा था हाँ हाँ वो अच्छा है। तो ये कभी, ऐसे लोग अपना स्ट्रांग ओपिनियन बना ही नहीं सकते हैं, और ऐसे लोगों को सच बताऊं दुनिया में कोई सीरियस भी नहीं लेता है। समझ रहे हो आप? जब तक आपका स्ट्रांग ओपिनियन नहीं होगा, आपकी घर पे इज्जत नहीं होगी, तो बाहर वाले तो क्या ही इज्जत करेंगे ना। सही कह रहा हूं कि नहीं? अगर आपका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है, तो आपके घर के लोग खुद ही इज्जत नहीं करेंगे आपकी, आपकी बात को टाल देंगे, आपके एडवाइस को डिस्कस नहीं करेंगे, आपका क्या पॉइंट ले रहे हो कोई इसका मायने नहीं रह जाता है। समझ रहे हो? आप जीत रहे हो लेकिन आप जी नहीं रहे हो, आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो इस दुनिया में। तो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना बहुत जरूरी है। अब वो सोशल मीडिया पे आएगा कैसे? आप, जो हमारा बिजनेस है उस बिजनेस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, वो आपको वहां पे बताना है, तो वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कहलाता है। ठीक है। कि इस बिजनेस को लेके आप क्या सोच रहे हो, इस बिजनेस से जो लोगों ने ग्रोथ किया उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो, उसको लेकर आपकी क्या ओपिनियन है। ठीक है। अब जैसे नए लोग हैं, नए लोग में स्ट्रॉन्ग ओपिनियन की तो कमी आती है ना। अब नए हैं, उनको जिस पर्सन ने उनको ज्वाइन करा है उसने बोला है बिजनेस बहुत अच्छा है, वहां से इन्फ्लुएंस होकर ज्वाइन कर लिया। बट दो तीन लीड्स ने मना किया, उन्होंने बोला यार ये कहाँ फंस गए आप, ये तो फेक होता है। तो अब आप उनकी डिसीजन से इन्फ्लुएंस हो गए, अब आपको लग रहा है ये फेक है। समझ पा रहे हो आप? तो स्ट्रांग ओपिनियन होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका खुद का ओपिनियन स्ट्रांग नहीं होगा, आप दूसरों को कन्विंस कर ही नहीं पाओगे, आप कनेक्ट भी नहीं कर पाओगे आप। ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? तो सोशल मीडिया पे आपको थोड़ा सा आउटस्पोकन होना पड़ेगा, आपको अपने ओपिनियंस को रखने पड़ेंगे कंटेंट के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में। अगर आप वीडियो नहीं बना पा रहे हो, तो आजकल एक वो बड़ा वैसा पोस्ट आपने देखा होगा, एक ट्विटर टाइप पोस्ट चलता है, देखा कभी आपने? ट्विटर टाइप, जिसपे वो कैनवा से एडिट हो जाता है, कैनवा से आप बना सकते हो। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको भेजता हूँ, तो उसमें अपने थॉट्स को लिख के आप डाल सकते हो। मेरे को एक बार आपको इसका एग्जांपल भेजता हूँ कि मैं किस टाइप का पोस्ट बोल रहा हूँ, आपको साथ साथ में समझ आता चलेगा। एक मिनट। पहले मैं बनाता था, मैं काफी पोस्ट डालता था अपने थॉट्स को, अपने खुद के थॉट्स को। अब जैसे अगर आप तो वीडियो बनाने में अच्छे हो या आप बना सकते हो, तो वीडियो के फॉर्म में आप अपने डालो, पर अगर आप वीडियो नहीं बना सकते हो तो इस पोस्ट के फॉर्म में आप डालो आप। ठीक है। हाँ, जैसे कि ये मैंने देखो बनाया हुआ है ट्विटर के फॉर्म में, तो इस तरीके से अपना, देखो मैंने ग्रुप में भेजा, चेक करो आप एक बार। देखा आप लोगों ने? ग्रुप में चेक करो। अब मेरा एक थॉट है, ठीक है, मेरा थॉट है, इफ यू पे, यू पे अटेंशन, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप पे करते हो किसी चीज के लिए अपनी लाइफ में, तो ही आप वहां पे अटेंशन पे करते हो। नथिंग इज फ्री, कोई चीज आपको फ्री में, ये मेरा एक थॉट है। ठीक है। अब अगर मेरे वीडियो बनाने में अच्छा हो, तो इसी थॉट को मैं वीडियो में बना के मैं बोल दूंगा, आगे डिलीवर कर दूंगा। ठीक है। बट अगर मेरे को लग रहा है मैं वीडियो नहीं बना सकता हूं, तो मैं ऐसा पोस्ट बना लूंगा। पोस्ट देख लिया सभी लोगों ने? तो इसको बोलते हैं ट्विटर काइंड ऑफ पोस्ट। ठीक है। तो ये कैनवा से डिजाइन हो जाता है। अगर आपके पास कैनवा है ना, तो वहां पे आप सर्च बार में जाके लिखो ट्विटर पोस्ट, तो वहां पे आ जाएगा। ठीक है। उसमें बस अपना जो इंस्टा का यूजर नेम होगा वो आपको लिख देना है, और वहां पे अपने थॉट को लिख के, आपको ऐसे कुछ हैशटैग लगाने लगा के उसको डाउनलोड करके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दो आप। समझ पा रहे हो आप?
अच्छे हैशटैग यूज करके, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीज भी आप कर सकते, बट वो आपका खुद का ओपिनियन होना चाहिए, इससे एटलीस्ट आपका ओपिनियन तो बाहर आएगा ना। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इसके अंदर सोशल मीडिया प्रेजेंस के अंदर एक चीज और आती है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके प्रोफाइल को नेचुरल दिखाता है, ठीक है, और ट्रस्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है लोगों को, ठीक है, कि लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे कि नहीं, उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल से आप क्या समझते हो, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू थिंक बाय लाइफस्टाइल। आप लाइफस्टाइल सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सोशल मीडिया प्रेजेंस का मतलब बहुत सुंदर दिखना नहीं है, ठीक है, बहुत महंगे कपड़े, बहुत महंगे गैजेट्स दिखाना नहीं है, ठीक है, तो लाइफस्टाइल से आप क्या समझते हो। नेहा मैम पहले आप बताइए, नेहा जोशी। हेलो सर। जी मैम, क्या हेलो लगता है सर। आपको लाइफस्टाइल क्या होता है। लाइफस्टाइल सर ये कि मतलब आप जो काम कर रहे हो, मतलब जिस फील्ड में काम कर रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म से आप बिलोंग कर रहे हो, वहां पे जो आप शो कर रहे हो उसमें कैसे हो आप, प्रोफेशनली आप हो कि नहीं हो। अगर आज जैसे प्रोफाइल पे हम अपनी जैसे नॉर्मल लाइफ की अगर कुछ फोटो वैसे कुछ लगाएंगे तो वो प्रोफेशनल और अपना लाइफस्टाइल शो नहीं करेगा। वहां पे आपको वैसे शो करना पड़ेगा जैसे आप प्लेटफॉर्म पे आप जैसे वर्क कर रहे हो। नहीं, लाइफस्टाइल ये और नहीं। जैसे अच्छा आप मेरे को एक बताओ वो आप कि आप कोई पर्सनालिटी जिससे आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हो सोशल मीडिया पे, जिसको आप फॉलो कर पसंद करते हो, कोई ऐसा कैरेक्टर सोशल मीडिया पे। मतलब ऐसा कोई है नहीं कि। अरे कोई तो होगा, कोई सिंगर होगा, कोई बॉलीवुड एक्टर होगा, कोई एक्ट्रेस होगी, कोई यूट्यूबर होगी, कोई कुछ तो होगा जिससे आप इन्फ्लुएंस होते होंगे। आलिया भट्ट। आलिया भट्ट से। आलिया भट्ट की आप स्टोरी चेक करते हो। हाँ मतलब कभी कभी इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन हाँ मुझे मतलब सिंपल है बहुत ज्यादा। हम्म। तो जब हम किसी इंसान को पसंद करते हैं तो उसका पूरा कैरेक्टर पसंद करते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ। इंडिया में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स किसके पता है आपको। नहीं पता। क्या सर, दोबारा बोलिए, सुन नहीं रहा मैं। इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके हैं इंडिया में। इंडिया में। अभी सब ज्यादातर ये यूट्यूबर वगैरह ये सब चल रहे हैं, इनके ही है। नहीं, इंडिया में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं वो विराट कोहली के हैं, ठीक है। तो विराट कोहली ऐसी पर्सनालिटी है जो, मतलब ये मान के चलो आप, इन्फ्लुएंसर्स को भी इन्फ्लुएंस करता है वो, मतलब इन्फ्लुएंसर्स का आप बाप बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। हाँ हाँ अब हाँ भले श्योर। वो क्रिकेटर है, लेकिन बॉलीवुड वाले भी उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, हर मतलब हर कैटेगरी के लोग उसको फॉलो करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब विराट कोहली का पूरा लाइफस्टाइल ना लोगों के लिए, अब जैसे लाइफस्टाइल में आता है, अब विराट कोहली कहाँ घूम रहा है, ठीक है, वो डेस्टिनेशन लोगों को याद रहती है कि यार विराट को, अब जैसे सबको पता हाँ है, अब ऑफ कोर्स मेरा भी आइडल है विराट कोहली, ठीक है। तो मेरे को पता है विराट कोहली की शादी कहाँ हुई थी, रोम में करी थी उसने, ठीक है। वो कहाँ शिफ्ट होने वाला है सबको पता है, लंदन शिफ्ट होने वाला है, और ज्यादा टाइम वो वहीं स्पेंड करता है। समझ पा रहे हो, तो जिसकी पर्सनालिटी से आप होते हो तो उसका हब हर चीज। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसके क्रिकेट के फैन है, वो कहाँ जाता है, वो क्या खाता है, ठीक है, उसके बिजनेस भी मुझे पता है, उसके रॉन बिजनेस है, उसके साथ किसके साथ पार्टनरशिप थी, उसके रेस्टोरेंट्स क्या है, एट कम्यून एट करके नाम है उसके रेस्टोरेंट का, ठीक है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या खा रहा है, वो क्या एक्सरसाइज कर रहा है, वो किस चीज, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। इसको बोलते हैं प्रॉपर, मतलब कि मैं उसके पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस हूँ और उसकी लाइफस्टाइल ये इस टाइप का, समझ पा रहे हो। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सेम सर चीज। आप फॉलो करते हो, आप पूरा टोटल फॉलो फॉलो करते हो उनको, क्या मतलब हम लोग इतना फॉलो नहीं करते किसी अरे को। नहीं, मैं विराट कोहली को आप मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे, देखो वही वाली बात हो गई ना यहाँ पे। मैं तो मेरा बता रहा हूँ ना, कि मैं मेरा बता रहा हूँ, और जो 271 मिलियन लोग उसको फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो लोग फॉलो करते हैं वो सोशल मीडिया पे, तो वो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब हर इंसान का अपना एक वो रहता है ना, कि भाई मैं इसको लाइक करता हूँ या इसको डिस, तो उसके बारे में आप सब चीज देखते हो, चेक करते हो सकता है आप नहीं करते, वो आपका एक पर्सनल चीज होगा, बट मोस्टली लोग करते हैं कि नहीं, मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं, आप लोग बताओ आप। कि अगर आप किसी को पसंद, हो सकता है किसी को सलमान खान पसंद हो, किसी को शाहरुख खान पसंद हो, किसी को दीपिका पादुकोण पसंद हो, लड़कियां देखो ना चेकआउट करती हैं कि भाई दीपिका कहाँ गई है, मॉलडीव्स गई, अच्छा मॉलडीव्स, अच्छा उसने क्या पहना है, अच्छा ये आउटफिट पहना है, अच्छा इसने। समझ पा रहे हो, तो मैं ट्रेंड बता रहा हूँ कि वो वही तो लाइफस्टाइल होता है। तो लाइफस्टाइल का मतलब यहाँ पे ये है कि आप क्या खाना खा रहे हो, ठीक है, वो जब आप क्या आपका मतलब फूड चॉइसेस क्या है आपके, ठीक है, आप कहाँ ट्रैवल करते हो, उसके साथ में आप क्या रीड करते हो, आपकी हॉबीज क्या है, सोशल मीडिया पे इसका भी एक झलक दिखाना, ठीक है, वो आपका लाइफस्टाइल कहलाता है।
तो जब आप इसको बिजनेस के साथ पूरा मेंटेन करते हो ना, तो उसकी प्रोफाइल आपकी पूरी नेचुरल दिखती है, और लोगों को वो चीज कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है। ये मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ये यहाँ पे ये थोड़ी कहने की कोशिश कर रहा था कि आप भी विराट कोहली को फॉलो करो, आप भी उसका देखो, उसका खाना खाओ कर, नहीं नहीं। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि लाइफस्टाइल का एग्जैक्टली मतलब क्या है, ये मतलब है। तो हमको भी ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर रिएक्ट करना है, बिहेव करना है। तो लाइफस्टाइल का मतलब, इसमें सारी चीजें कंप्लीट मिलके आती हैं कि आप किस जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, तो आप ट्रैवलिंग पॉइंट्स आप वहां पे लगाते हो अपने। अब जैसे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे अभी तो मैं नहीं करता हूँ, बट मैं स्टार्टिंग में ऑफकोर्स जहां जहां मैं ट्रैवल करता था, मैंने हर सिटी का लगा रखा है। मेरे अगर प्रोफाइल, पुराने प्रोफाइल्स चेक करोगे तो मैंने जिस जिस मैं सिटी में स्टेट में गया हूँ, मैंने सबका अपने हाईलाइट्स में लगा रखा है। ठीक है, आप कहाँ जाते हो, आप कहाँ अपना टाइम स्पेंड करते हो, वो सारी चीजें वहां पे, क्या किस टाइप की बुक्स आप पढ़ते हो, मैं जो जो चीजें लगा सकता हूँ मैंने सारी चीजें लगा रखी है। तो यही तो लाइफस्टाइल होता है। अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हो तो आप वो लगा रहे हो, ठीक है, कि देखो मैं इस टाइप की बुकें पढ़ना पसंद करता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनैलिटी दिखा रही है। ठीक है, इसके बाद में आपकी हॉबीज क्या है, आप अपने हॉबीज को दिखाते हो तो वो चीज पता लगता है। एंड ऑफ कोर्स अभी जितने लोग मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, उनको लगभग मेरा कैरेक्टर समझ में आता होगा कि मैं किस टाइप का खाना खाता हूँ, पता है लोगों को। ठीक है, मेरी हॉबी क्या है वो भी पता है लोगों को, मोस्टली लोगों को पता ही होगा जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैं किस टाइप की बुक्स पढ़ता हूँ पता है सबको, सबको पता है स्पिरिचुअल बुक पढ़ता हूँ। खाना मेरा लगभग सात्विक ही रहता है। हॉबी क्या है, सिंगिंग मेरी हॉबी है, खेलना में, तो वो सारी चीजें मैं सोशल मीडिया पे दिखाता हूँ तो लोगों को पता है, समझ पा रहे हो। तो इससे आपका प्रोफाइल जो है पूरा नेचुरल दिखता है। कितने लोगों को मेरी बात, चैट बॉक्स में प्लीज एक बार बताओ। अब अगर मेरी बातों को आपको रीचेक करना है, तो आप कुछ मत करो, हर कंपनी के ना जो टॉप 5 है अर्नर्स है, उनको आप उनकी प्रोफाइल आप चेक कर लो। 5 कंपनी पकड़ो आप, बिज गुरुकुल ले लो, ठीक है, आई डिजिटल प्रीनियोर ले लो, लीड्स आर्क ले लो, लीड्स गुरु, ऐसे 5 कंपनी ले लो, और उनके जो टॉप 5 अर्नर है उनके प्रोफाइल आप चेक कर लो। उसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो उनके उस प्रोफाइल में ना मिले। आपको स्ट्रांग ओपिनियन मिलेगा, कुछ भी बता रहे हैं, कंटेंट बोल रहे हैं, ऐसा दावा करके बता रहे हैं कि जैसे कि बस, समझ रहे हो, एक स्ट्रांग ओपिनियन उनका नजर आता है उस पर। ठीक है, दूसरा, पूजा आपको नींद आ रही है क्या? आप बहुत देर से देख रहा हूँ आप लेटे हुए हो, क्या हो गया? बैठ के समझ में नहीं आता क्या मीटिंग? आपसे बोल रहा हूँ मैं। अभी फिर बोलेंगे कि सर मेरे को मीटिंग से रिमूव कर देते हैं, मैं तो रिमूव करूंगा ना ऑफ कोर्स। मेरे को सोता हुआ कोई मिलेगा मैं तो रिमूव कर दूंगा, आपको कैसा भी लगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अरे हेडेक चल रहा है मैम, तो उससे क्या हो गया, हेडेक चल रहा है तो ये तो फिर वो तो बहाने वाली बात हो गई ना, हेडेक चल रहा है तो अब मीटिंग ही नहीं ज्वाइन करते ना फिर, और क्या, हेडेक चल रहा है तो क्या कर सकते हैं, हेडेक चल रहा है तो। अब मेरी कितनी प्रॉब्लम्स, मैं आके प्रॉब्लम्स गिनाता हूँ कि अपनी नहीं, मैं मीटिंग देता हूँ, एक चीज को मैं 100 बार समझा चुका हूँ फिर भी मैं आके समझाता हूँ, तो मेरी भी तो प्रॉब्लम्स है ना बहुत सारी, तो मैं भी तो बैठा हुआ हूँ, मैं भी समझा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी होता है, मतलब हर चीज में इंसान बहाने ढूंढेगा तो कैसे, मैं तो सोचता हूँ ये कैसे ग्रो करोगे यार आप जिंदगी में, जब बहानों को ही हर समय ऊपर रखेंगे। मैं आपको ऐसी ऐसी कहानियां बताऊंगा ना, आप बोलोगे कि क्या यार अपनी तारीफ करता रहता है। मैंने मेरी कमिटमेंट्स आप देखोगे, मेरी मीटिंग्स देखो आप यूट्यूब पे जाके पुरानी, मेरे हाथ में निडल्स लगे हुए हैं, वो बोतलें चढ़ती है ना वो लगी हुई है, तब भी मैं वर्कशॉप अपने करता था मैं। एक बार मैं सीढ़ियों पे से गिर गया था, पूरी बैक छिली हुई थी, मेरी बैठने में इतनी प्रॉब्लम थी, पूरी बैक छिली हुई थी, सीढ़ियों पे से गिर गया था मैं। उसके बाद भी मैं वर्कशॉप कर रहा था 3-3 घंटे की। तो बहाने अगर आप ऊपर रखोगे तो फिर वो आपकी चॉइस, ऐसे थोड़ी होता है यार कि आप हर समय, आप मीटिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या तो सीख लो या तो फिर आप आओ मत मीटिंग में, बट डिसिप्लिन क्यों भंग कर रहे हो आप? और मैं ऐसा करके मीटिंग दूं तो कैसा लगेगा आपको? बोले बड़ा बड़ा मस्त आदमी है यार ये तो, मन कर रहा है ऐसे लेट जा रहा है, ऐसे कैसा लगेगा आपको बताओ? एक बिहेवियर होता है ना कि उसको मीटिंग में मेंटेन करना होता है आपको, ऐसा थोड़ी होता है यार। तो लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे थे, इसके बाद में आप अपने ऑडियंस के साथ में कैसे एंगेज करते हो, ये भी आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस के अंदर आता है। ठीक है,
तो आपके पास जो भी ऑडियंस है, 100 फॉलोवर है, 200 फॉलोवर है, 300 फॉलोवर है, 400 फॉलोवर है, आप उनके साथ में कैसे एंगेज कर रहे हो। एंगेज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है इंस्टाग्राम पे वीक में 10 दिन में 15 दिन में एक बार लाइव आना और किसी टॉपिक पे अपने ऑडियंस के साथ में बात करना। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ऑडियंस को एंगेज कर सकते हो। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है कंटेंट क्रिएशन। कि आप किस टाइप के कंटेंट सोशल मीडिया पे क्रिएट कर रहे हो, कैसे वीडियोस क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलके बनाती है आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस, कि आप सोशल मीडिया पे कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ मैं। ठीक है। बाकी अगर कभी आप कोई ट्रेनिंग्स देखोगे, यही सेम चीजों को इतना मतलब वैसे करके बताते हैं ना कि आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैं छोटी छोटी चीजों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि एक हाउस वाइफ को भी समझ में आए, आप अच्छे से काम कर सको, इम्प्लीमेंट कर सको। और ये करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है, जब आप ट्राई नहीं करने की कोशिश करते हो, आपको लगता है कि यार ये सब हमारी चीजें नहीं है। तो आप ट्राई करोगे तो ही तो फिर आपका सोशल मीडिया भी अच्छा दिखेगा ना, तो ही आप सोशल मीडिया पे अच्छे दिखोगे। ठीक है। तो फिर से पॉइंट्स को रिपीट कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग ओपिनियन पहला मैंने बताया आपको, दूसरा लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल में बोला मैंने फूड, ट्रैवल, रीड, हॉबी। ये सारी चीजों को आपको बताना लोगों को कि भाई आपका इससे आपकी पर्सनैलिटी समझ में आती है लोगों को, एंड लोग अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद इंगेजिंग विद करंट ऑडियंस, जैसे मैं अपनी ऑडियंस के साथ कैसे इंगेज करता हूँ। मैं अपनी ऑडियंस के साथ Q&A करता हूँ मैं। ठीक है। तो वहां पे लोग सवाल करते हैं मेरे से, मैं उनको फिर जवाब देता हूँ मैं। और उसके बाद पर्सनली चैट में जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे मैं बात करता हूँ। इस तरीके से इंगेज करने की मैं कोशिश करता हूँ अपने ऑडियंस के साथ। एंड जो कोई भी स्टोरी में लगाता हूँ तो उसमें हमेशा मैं क्वेश्चन करता हूँ, ताकि मैं अपने ऑडियंस के साथ में जितना ज्यादा हो सके पर्सनली कनेक्ट करूँ। वैसा मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है। तो इससे होता है कि आपकी ऑडियंस आपके साथ में इंगेज रहती है, आपको अनफॉलो करके नहीं जाती है। आप कोई पोस्ट करते हो तो उस पर लाइक कमेंट करके जाती है। ठीक है। सोशल मीडिया पे फ्री का लाइक कमेंट नहीं मिलता है, सोशल मीडिया पे भी कमाना पड़ता है। लाइक और जो कमेंट्स होते हैं ना, उसको कमाना पड़ता है। वो कैसे कमाओगे, तो ऑडियंस के साथ इंगेज करके, ऑडियंस के साथ कुछ वैल्यूएबल चीजें शेयर करके, तभी लोग आपको लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर ये सब करेंगे। अदरवाइज किसी के पास इतना टाइम थोड़ी है कि फालतू चीजों को लाइक, शेयर, कमेंट करे। अब ये चीजें समझ में आ गया तो फिर आगे मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप। समझ में आ गया तो ये स्टेप करो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था हमारा, लीड जनरेशन का ना। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन में देखो, अपने पास में बल्क में लीड जनरेट करने के लिए, लीड का मैंने आपको बताया कि आपको कितने लीड चाहिए। ठीक है। मंथली आपको 200 से 250 मैंने बोला हुआ है। और व्हाट्सएप पे आपको 150 लीड्स लेके आनी है। और इसमें लीड्स में आप 5 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हो लीड जनरेशन के लिए। पहला है फेसबुक एड्स। आप फेसबुक एड्स कहीं से भी चलवाओ, फेसबुक एड्स के थ्रू आप अपना लीड्स। अब फेसबुक ऐड में भी देखो एक चीज होती है कि फेसबुक ऐड भी डायरेक्टली नहीं चलता है एक बारी में, उसको कई बारी थोड़ा प्रैक्टिकल करना पड़ता है। क्योंकि कई बार चैलेंजेस आते हैं कि भाई आपका अकाउंट नया है, फेसबुक का अकाउंट नया है, फेसबुक का आपका पेज नया है, तो नए पेज और नए अकाउंट पे, और आपके पास में वीडियोस नहीं है। तो बहुत तरह के चैलेंजेस होते हैं। ये चैलेंजेस जब तक आप एक एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, तो एक ही जगह फंसे रहोगे, तो ये चैलेंजेस तो फेस कर ही नहीं पाओगे आप। ठीक है। तो ये सब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपने को, कि भाई अपना एक बार एड सेटअप हो जाए सही तरीके से। अब उसको सेटअप होने में हो सकता है 7 दिन लग जाए, हो सकता है कि 3 दिन में ही हो जाए, हो सकता है 15 दिन भी लग जाए। ठीक है। तो ये कब होगा, जब आप अपने एक एक स्टेप आप आगे लोगे। तो फेसबुक एड्स से अगर आपको वो समझ में आता है, तो फेसबुक एड्स को अपनी प्रायोरिटी बना के वहां से लीड जनरेट करो। दूसरा, पेजेस के थ्रू आप प्रमोशन करा सकते हो। ठीक है। Could you please say what lead generation please explain details please। लीड जनरेशन का मतलब है कि जिन लोगों को हम अपने कोर्स को सेल करेंगे, कस्टमर एंड क्लाइंट्स। ठीक है। तो उसको बोलते हैं लीड जनरेशन। यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू हम जब क्लाइंट्स मतलब लोग हमें अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो वो लीड्स होते हैं जिनको हम अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, बताते हैं, और जो खरीदते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, जिनसे हमें कमीशन जनरेट होता है, वो लीड्स होते हैं। तो लीड जनरेट करने के कई तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं लीड जनरेट करने के। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, ठीक है,
जिसमें आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन आपकी पोस्ट देख के आप कंटेंट बना रहे हो, ठीक है, आप आउटबाउंड मार्केटिंग कर रहे हो, यानी कि लोगों को आगे से मैसेजेस कर रहे हो, और वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट शो करके आपके साथ में ज्वाइन हो जा रहे हैं, यानी कि आपको लीड जनरेट करने के लिए, सेल्स करने के लिए आपका कोई पैसा नहीं लगा। ये होता है ऑर्गेनिक तरीका। इन ऑर्गेनिक तरीका या जिसे पेड तरीका बोलते हैं, उसमें क्या होता है, आप फेसबुक को पैसा देते हो फेसबुक एड्स के लिए, ठीक है, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो तो किसी इन्फ्लुएंसर को आप पैसा देते हो, ठीक है, शाउट आउट लेते हो तो किसी इंस्टाग्राम के पेज को आप पैसा देते हो, यानी कि किसी मतलब प्रमोशन के लिए आपका पैसा लग रहा है, आपके जेब से खर्चा आ रहा है, उसके बदले आपको लीड्स मिल रही हैं, और उन लीड्स को, उन लोगों को आप बिजनेस के बारे में बता के उनको क्लोज कर रहे हो, ठीक है। अब तीसरा होता है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब मेरा सीधा, जो अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, ठीक है, कि आपकी पर्सनालिटी को लोग देख के आके आपके साथ बोल रहे हैं मेरे को ज्वाइन करना है आपके साथ में, वो होता है पर्सनल ब्रांडिंग। जो कि हमारे पूरे स्किल्स आरती में किसी की भी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है, जो कि मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ, और आपको अब काम करना चाहिए इसके ऊपर, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक सेशन भी किया था, तो अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है, बट पर्सनल ब्रांडिंग से भी लीड जनरेट होती है, क्योंकि जब आपके सोशल मीडिया पे क्या जो प्रेजेंस जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, जब वो स्ट्रांग होती है, तो लोग, आप देखो आपके, अब जैसे वही मैं विराट कोहली वाला मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, कि विराट कोहली की पर्सनालिटी से जितने लोग इन्फ्लुएंस है ना, तो विराट कोहली के जितने स्टार्टअप्स हैं वो सब करना, विराट कोहली कैसा हेयर कट कर रहा है, लोग उसके वजह से वो हेयर कट कराना शुरू कर देते हैं। विराट कोहली के रेस्टोरेंट्स हैं, अब अगर वो रेस्टोरेंट किसी और का होता तो शायद ही लोग उस रेस्टोरेंट पे जाते, बट वो विराट कोहली का रेस्टोरेंट है तो इसलिए लोग वहां पे जाते हैं। एंड कभी आप चेकआउट करोगे तो जब विराट कोहली के रेस्टोरेंट, क्योंकि मैं भी गया हूँ एक बारी, तो विराट कोहली के जब आप रेस्टोरेंट पे जाते हो तो सबसे पहला इंसान क्या ऑर्डर करता है, विराट कोहली का फेवरेट फूड, कि विराट कोहली क्या खाता है वो हमको चाहिए। समझ रहे हो, यानी कि कहने का मतलब आप किसी इंसान के पर्सनालिटी से इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि उसकी कोई चीजें, वो क्या यूज कर रहा है, कैसे क्या है, वो सारी चीजें आप खरीदते हो। तो वही कहने का मतलब है कि जब सोशल मीडिया आपकी आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी ना, आपके स्ट्रांग ओपिनियंस होंगे, तो लोग आपकी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस, उसको फिर ये मैटर नहीं करेगा कि आप काम क्या कर रहे हो, उसको ये रहेगा कि मेरे को आपके जैसा बनना है और मेरे को आपके साथ काम करना है, मतलब वो आपके साथ चाहेगा कि मैं इसके साथ किसी भी तरीके से टच में आ जाऊं। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? वो ये नहीं देखेगा कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो आपकी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस है, वो आपकी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस है, तो वो क्या करेगा, वो सीधे बोलेगा कि मेरे को आपके साथ ये करना है, आप क्या करते हो, जो भी करते हो मुझे बता दो आप। तो ये इसको बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। तो अभी लीड जनरेशन के लिए मैं 5 तरीके बता रहा था, इन 5 में से ही आपको अपना सोल्यूशन निकालना है कि भाई बल्क में मेरे को कैसे लीड जनरेट होगी। या तो आप फेसबुक एड्स के थ्रू लीड जनरेट करोगे, ठीक है। दूसरा, पेज प्रमोशन के थ्रू करोगे, जैसे अभी कबीर कर रहा है, कबीर से हो सकता है एक सेशन, अभी हम ये सेशन के बाद में ना, अभी हम एक कॉन्सेप्ट चालू करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे जो अचीवर्स है ना उनके साथ में हम वेबिनार करेंगे, और वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करेंगे, ठीक है। अभी हम हो सकता है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करें। तो जितने हमारे लोग जो कि 1 लाख से ऊपर कमा चुके हैं, उन लोगों को हम इंटरव्यू टाइप करेंगे जूम के ऊपर, एंड उनसे हम सवाल पूछेंगे, एंड ओपन रखेंगे हम हमारे स्किल सारथी के बाकी लोगों को, जो उनसे सवाल पूछ सके कि भाई आपने इतना अर्निंग कैसे किया, ठीक है। इस टाइप का एक इंटरव्यू टाइप हम चालू करने वाले हैं, अभी वो हो सकता है नेक्स्ट वीक में हम चालू करें। तो उनसे भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो पेज प्रमोशन आप कराना, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भी पेज प्रमोशन करा रहे हैं, उनसे रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। अब पेज प्रमोशन के लिए ऑफकोर्स आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पेज भी आपको ढूंढना पड़ेगा, सारी इसमें मेहनत है, बट ऑफ कोर्स फायदा आपका ही होगा जब आप काम करोगे तो। तीसरा, कंटेंट क्रिएशन है। तो जो लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, बता सकूं कि प्रमोशन इस टाइप से भी किया जा सकता है। अगर आज की अगर आप मेरी रील देखो, बड़े फन में मैंने वो रील को अपलोड किया था, उसमें मैं इनडायरेक्टली मैंने प्रमोशन भी कर दिया, समझ पा रहे हो आप, और वो डायरेक्टली कोई प्रमोशन भी नहीं लग रहा था, ठीक है। तो वो टाइप के ही तो वीडियोस मैं बोलता हूँ डालने के लिए। आप कोई ट्रेंडिंग म्यूजिक पकड़ोगे, अच्छा सा म्यूजिक पकड़ो, क्योंकि म्यूजिक से कई बार वीडियो वायरल हो जाती है, और आपने जो उस पर टेक्स्ट लिखा रहता है वो ज्यादा, बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा, आज जाके मेरा आज वाला जो मैंने रील अपलोड किया वो देख लेना। मैंने कहीं पे नहीं बोला है कि आप मेरे साथ बिजनेस शुरू करो, या ये मैंने सिर्फ ट्रेंडिंग म्यूजिक करके वहां पे मैंने एक अच्छा सा टेक्स्ट मैंने वहां पे यूज कर लिया है करके, ठीक है। वो जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए आज अपलोड किया था मॉर्निंग में। तो वैसे ही लीड्स अपने को, अगर आप बार बार रील्स अपलोड करोगे ना, मैं दावा देता हूं कि आप 30-40 रील अपलोड करके देखो, उसमें से 3-4 तो वायरल होंगी पक्का। बट वो रील क्वालिटी वाली होनी चाहिए, ट्रेंडिंग म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, उस पर टेक्स्ट सही से यूज किया होना चाहिए, 3-4 उसमें शर्तें हैं। और आप हैशटैग कैसे यूज कर रहे हो, कौन से टाइमिंग पे आप यूज कर रहे हो, ये 4-5 शर्तें अगर आप पूरा कर लेते हो, कंसिस्टेंसी के साथ में आप 30 रील अपलोड कर लेते हो, 100% आपका देखना वायरल जाएगा लीड। और आप रील में दिख कैसे रहे हो, वो रील में फिर वो मैटर करता है प्रमोशन वाले में, ठीक है। क्योंकि फिर वो आप घर पे बना नहीं सकते हो वीडियो, घर वाली रील ज्यादा वो आउटसाइड वाली रील ज्यादा वायरल होती है, कि आप किसी अच्छे प्लेस पे जाके आप बना रहे हो, ठीक है।
उस टाइप के। जैसे मैंने वो दो, जिसमें मैंने 3 क्लिप यूज किए हुए हैं, तो तीनों क्लिप ही बाहर की हैं। एक क्लिप मेरे रेस्टोरेंट का है, जिसमें मैं लैपटॉप लेके गया था, वहां पे मैंने अपना अर्निंग का वो बहुत पहले मैंने एक डैशबोर्ड अपना रिकॉर्ड किया था, ठीक है। और उसके बाद में वो चलने वलने वाला है, आप चलो म्यूजिक के साथ उसको फिट करो, फिर देखो बहुत, वो 10-15 सेकंड की वीडियो आपको अच्छी खासी आपको वो देके चली जाएगी। एंड ये फीमेल्स पे ज्यादा काम करती है। अगर आप करना शुरू करो ना तरीके से, तो आपको ये रिजल्ट दे जाएगा 100%। ठीक है, तो ये हो गया कंटेंट क्रिएशन से आप लीड जनरेट कर सकते हो। चौथा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी ट्राई कर सकते हो। ये जब हम अंजलि मैम के साथ में इंटरव्यू करेंगे, अंजलि राणा मैम के साथ में, तो वो सिखाएंगे, फिर वो बताएंगे आपको कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे करते हैं। बाकी ये एक अपने पास में तरीका। पांचवा तरीका है कि भाई अगर आप ऑर्गेनिक करना चाह रहे हो, तो ऑर्गेनिक में दो चीजें पकड़ लो। एक तो फेसबुक पे ट्राई करो, ठीक है, ग्रुप प्रमोशंस करना, और साथ में आप लिंक्डइन पे आउटबाउंड मार्केटिंग करना शुरू करो। ठीक है, तो ये 5 तरीके लीड जनरेशन के। अब इसमें से आप अपनी प्रायोरिटी किसको बनाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप फेसबुक को प्रायोरिटी बना रहे हो, कंटेंट को बना रहे हो, पेज प्रमोशन को बना रहे हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को बना रहे हो, या ऑर्गेनिक को बना रहे हो। ये 5 तरीके हैं लीड जनरेट करने के। आपको ज्यादा तरीके में फंसने की जरूरत नहीं है, 5 तरीके ही बहुत है। इसमें से कोई टॉप 2 तरीका पकड़ लो, कि मैं कंटेंट से भी लीड जनरेट करूंगी और फेसबुक एड्स के थ्रू भी करूंगी, या मैं पेज प्रमोशन भी करूंगी और प्लस में फेसबुक एड्स भी करूंगी। कोई 2 तरीका आपको पकड़ना पड़ेगा, ताकि आप एक तरीके पे ना रहो। क्योंकि एक तरीके पे आप डिपेंडेंट रहते हो, तो ऐड नहीं चल रहा, आपका काम बंद हो जाता है। क्योंकि यार ये टेक्निकल चीजें हैं ना, तो हो सकता है कि कभी ऐड चले, कभी ना चले, कभी देर में चले। तो खाली नहीं बैठ सकते हो आप, ठीक है। मेरी जिंदगी का एक रूल है, मैं खाली नहीं बैठ सकता हूँ। तो आप भी वो चीज बनाओ कि यार अपने को खाली नहीं बैठना है। या तो ऑर्गेनिकली अपने को ट्राई करते रहना है, हाथ पर मारते रहना है, कहीं से तो लीड जनरेट होगी। या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ट्राई करना है। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए आप सर्च करो, इन 10 तरह के 20 तरह के इन्फ्लुएंसर्स को मैसेज करो, अलग अलग कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर्स को। आप स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स को मैसेज करो, आप बिजनेस वालों को करो, मोटिवेशन वालों को करो, लाइफस्टाइल वालों को करो, ट्रैवल वालों को करो। हर टाइप के ऑडियंस को आप करो, जो वाइन्स बना रहे, कॉमेडी वीडियोस बना रहे, हर टाइप के छोटे बड़े इन्फ्लुएंसर को आप मैसेज करो। देखो सबका क्या रेट है, तभी तो आपको पता पता लगेगा कि भाई मार्केट में किस टाइप की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, कौन कितना चार्ज करता है। फिर आपको करवाना नहीं है प्रमोशन, आप आके मेरे से पूछ लो कि सर ऐसे ऐसे पेजेस पे मैंने बात करी थी, 5 पेजेस पे बात करी है, ठीक है, एक के फॉलोअर्स इतने हैं, उसने स्टोरी का इतना पैसा बोला है, प्रमोशन रील का इतना पैसा बोला है। अब मेरे को ठीक लगेगा तो मैं बोल दूंगा इनसे करवा लो, अगर मुझे लगेगा नहीं यार ये थोड़ा ज्यादा बोल रहा है, मैं मना कर दूंगा। इस ऐसी सेम चीज पेज के साथ में भी है। इंस्टाग्राम में बहुत सारे पेजेस हैं, मोटिवेशन के पेजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको यूपीएससी के जो एग्जाम्स तैयारी कराते हैं उनके पेजेस मिलेंगे। बहुत सारे अलग अलग पेजेस, मतलब उस पर कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है पर्टिकुलर, वो पेज है। उस पेज के ऊपर आप उसको शाउट आउट बोलते हैं, तो उस पेज के ऊपर जाके आप अपना बिजनेस प्रमोट करवा रहे हो। और आई थिंक मेरे ख्याल से कबीर अभी उसी से लीड जनरेट कर रहा है। कबीर अभी डेली के जो 25-30 लीड जनरेट कर रहा है, वो पेज प्रमोशन से ही कर रहा है, और बहुत सही रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छे खासे रिजल्ट आ रहे हैं। तो इतने सारे तरीके हैं, अब आपको वो चूज करना है अपने दिमाग से कि भाई आप किस पे आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है जी, इतना क्लियर है। तो ये है लीड जनरेशन का अपना तरीका। और कोई भी 2 तरीका पकड़ लोगे तो आराम से महीने में लीड जनरेट हो जाएंगे 200 से 250, कोई बहुत ज्यादा लीड्स नहीं है ये। क्लियर है। बट ये नंबर्स आपको ध्यान रखने हैं, ये नंबर्स को पकड़ के चलना है, ये नंबर्स ही फिर अपने को आगे हेल्प करेंगे। अब इसके बाद तीसरा चीज आता है लीड नर्चरिंग। इसको ध्यान से समझना, आप लोग लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब मान के चलो आपने अ, अपना, मतलब देखो ये जो पहला पॉइंट मैंने आपके साथ में शेयर किया था सोशल मीडिया प्रेजेंस, ये एक दिन की कहानी नहीं है, ठीक है। ये सोशल मीडिया प्रेजेंस कब बनना शुरू होता है, कम से कम जब आप सोशल मीडिया पे 50 से 60 दिन अपना एक रेगुलर कोई आप रूटीन बना के उस रूटीन के साथ चलते हो, तब जाके वो एक लोगों पे इम्पैक्ट डालना शुरू करता है। कितने दिन, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, ऐसा नहीं कि लोग आपकी पर्सनैलिटी से एकदम प्रभावित हो जाएंगे, आपका एड्रेस मांगने लग जाएंगे, अरे अब मतलब मर रहा हूं आपके बिना, क्या कर दिया आपने कल सोशल मीडिया पे, ये कैसी स्टोरी लगा दी, ओ माय गॉड। ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने एक दिन स्टोरी लगा दी लोग पागल हो रहे हैं आपके पीछे। 50 से 60 दिन कंसिस्टेंसी के साथ में जब आप कोई एक रूटीन प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, तब जब लोग नोटिस करते जाते हैं यार ये बंदा 50 से 60 दिन हो गए लगातार ये ऐसी रूटीन फॉलो कर रहा है, तब वो धीरे धीरे आपके उससे इन्फ्लुएंस होना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी लंबी कहानी है, तो ये आपको डेली काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं टाइम मेंशन कर दिया इसमें। अब ये लीड नर्चरिंग वाली बात आती है कि आप लीड जनरेशन किया आपने, ठीक है, हफ्ते में आपको मान लो 40-50 आपने एक हफ्ते में लीड जनरेट करी। अब जब लीड इंस्टाग्राम पे आपके आ रही है, तो इंस्टाग्राम से अपने को व्हाट्सएप पे लाने के बाद क्या प्रोसेस करना है, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहला स्टेप, कि जब भी इंस्टाग्राम पे लीड आती है, ठीक है, तो वो आपका हमेशा प्रोफाइल जरूर खोल के चेक करती है। अगर 10 लीड आ रहे हैं तो उसमें से 7 से 8 लोग आपका प्रोफाइल जरूर चेक करते हैं, ये चीज 100, इक्का दुक्का होगा जो शायद नहीं करे, बट 100% लोग आपका प्रोफाइल चेक करते हैं।
ठीक है। अब आप ही देख लो ना, आपको किसी का मैसेज है या कुछ है तो आप प्रोफाइल चेक करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं ना हम लोग। तो वैसे ही लोग आपका भी प्रोफाइल चेक करते हैं, ठीक है, कोई बताएगा नहीं बट लोग प्रोफाइल चेक करते हैं। तो कई बार तो लोग रिप्लाई पता क्यों नहीं करते हैं? सर व्हाट्सएप पे क्या बोलते हैं, इंस्टा पे लीड आ तो रही है लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं आ रही है, क्योंकि इंस्टा पे इतना हमने कर दिया है कि भाई वो व्हाट्सएप पे आने को उनको कुछ मिला ही नहीं, कोई रीजन ही नहीं मिला, है ना। तो इंस्टाग्राम थोड़ा सा अपने को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। अब मान लो लीड आ गई है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो हमें सबसे पहले उनको एक ऑडियो भेजना पड़ता है। अब ऑडियो क्या है वो मैं आपको अभी बोल देता हूँ, आप लिख लो, सेम यही ऑडियो आपको भेजना है, ठीक है। अब आप इसके बाद में किसी और के इन्फ्लुएंस में आके अगर ये प्रोसेस आप चेंज कर दोगे तो उसकी गारंटी फिर मैं नहीं ले सकता हूँ। मैं तभी हेल्प करूंगा जब आप इस प्रोसेस पे काम करोगे, और आप इस प्रोसेस पे करके देखना, इसी प्रोसेस से लोगों ने पैसे कमाए हैं, ठीक है। कई लोग होते हैं प्रोसेस चेंज कर देते हैं कि सर आप ऐसा बोल रहे हो, मैम तो वैसा बोल रही है करने के लिए। अब मैम की, फिर मैम की बात मान लो आप, फिर है ना, ऐसा हो सकता है मैम की बात मान लो या फिर मेरी बात मान लो। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर मेरी बात माननी है तो फिर ऐसे ही माननी पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट ऐसे ही मिलेगा। तो ऑडियो में क्या बोलना है, सबसे पहले, जैसे मान लो मनोज जी मेरे पास आ गए लीड के तौर पे, इन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पे ऐड देखा था, इन्होंने मैसेज किया, तो ऐसे कुछ लिखा आता है ना, हेलो आई एम इंटरेस्टेड, ऐसे करके टेल मी मोर अबाउट दिस, ऐसा कुछ लिख के आता है आपको। अब सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान देनी है, बहुत बारीकी बारीकी चीज है, कि जिस दिन आप लीड जनरेट करो ना, उस दिन आप कोशिश करो कि जब आपके पास लीड आए तो उनको इंस्टेंट रिप्लाई करने की कोशिश करो आप। क्योंकि लीड अगर आपको आ रही है 10 बजे, आप रिप्लाई कर रहे हो शाम को, तो हो सकता है कि वो लीड आपको फिर रिस्पॉन्स ना करे। अगर जिस टाइम पे मैसेज आ रहा है, लीड आनी शुरू हुई है, उसी के 5-10 मिनट के दौरान आप अगर रिप्लाई कर दो तो चांसेस है कि वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। क्योंकि इंस्टा क्या है कि बहुत नॉइजी एरिया है, ये चीज ध्यान में रखना आप। समझ रहे हो आप? इंस्टा क्या है, बहुत डिस्ट्रक्टिव है, मतलब क्योंकि इंस्टाग्राम पे आ रहा है कोई व्यक्ति, वो तो चलो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते, पूरा मैं लॉजिकली जवाब दे रहा हूँ आपको, पूरे लॉजिक के साथ में, ठीक है। इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहा है, बीच में आपका ऐड आया, उसको लगा कि ठीक है यार मेरे को पूछना चाहिए इसके बारे में, उसने क्लिक करके पूछ लिया। बट वो सिर्फ आपका ऐड देखने के लिए इंस्टाग्राम पे नहीं आता है, या आपका ऐड इंस्टाग्राम पे देखने के लिए नहीं आता, वो रील्स देखने के लिए आता है, वो अपने जो भी है स्टोरी चेक करने आता है, हो सकता है अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने आता हो, या कुछ भी अपने फ्रेंड से बात करने आता हो, तो उसका मेन काम वो है। तो अगर आपने रिप्लाई करने में लेट लगाया तो वो चैट में आप उसके नीचे चले जाओगे आप। समझ पा रहे हो आप? या तो वो आपकी उसको इग्नोर कर देगा, इसीलिए जब वो आपकी ऐड पे क्लिक कर रहा है उसके 5-10 मिनट के अंदर ही आपको रिप्लाई करना है। अब मनोज जी का मैसेज आया, अब मैं ऑडियो भेजूंगा डायरेक्ट, मैं कोई ऑटोमेशन नहीं लगाऊंगा, कुछ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ऑटोमेशन के हमने देखे हैं चांसेस की रिप्लाई बहुत कम आते हैं ऑटोमेशन के, ठीक है। और जब आप खुद से कोई ऑडियो भेजोगे तो उससे कनेक्शन बनता है, लोग जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। पहली चीज, अब मैं मनोज जी को ऑडियो भेज रहा हूं, अब आप इसको नोट डाउन करना शुरू कर देना, ठीक है। मैंने ऑडियो किया, अब जैसे नाम तो मेरे को वहाँ प्रोफाइल में पता लग ही जाएगा क्या नाम है बंदे का। तो हेलो मनोज जी, अभी आपने इंस्टाग्राम पे मेरा एक ऐड देखा होगा जिसके रिगार्डिंग आपने मेरे को ये मैसेज किया है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम समर शर्मा है एंड मैं पिछले 2 साल से सोशल मीडिया पे एज ए फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ। और अभी तक मैं सोशल मीडिया से लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर चुका हूं, और मैं बहुत सारे लोगों को सिखा चुका हूं। उसमें कोई नंबर आप ऐड कर सकते हो, अगर आपका प्रोफाइल छोटा है तो आप 50 लोग बोल सकते हो, अगर थोड़ा बड़ा है तो 100 लोग बोल सकते हो, अगर आपकी कमाई अच्छी खासी हुई है तो आप 200 लोग भी बोल सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है वो कि वो थोड़ा लॉजिकली प्रैक्टिकल थोड़ा ऑथेंटिक लगना चाहिए, ठीक है। अगर आपका एकदम ही नया प्रोफाइल तो 30 लोग भी बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 टू 40। अब मैं कैसे बोलता हूँ कि मैं पिछले 2 साल के अंदर 1,000 से ज्यादा लोगों को मैं सिखा चुका हूँ। अब हालांकि मैं तो बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, 70,000 लोगों को दे चुका हूँ मैं, उससे भी ज्यादा, बट फिर भी मैं लॉजिक ताकि उसको हजम हो जाए करके, इसलिए 1,000 तक मैं बोलूंगा। मैं पिछले 2 साल में 1,000 से ज्यादा लोगों को सिखा चुका हूँ कि भाई किस तरीके से वो फ्रीलांसिंग करके मल्टीपल तरीके से इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अब इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं तो सबको एक साथ रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप मेरे को, मैं अभी अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर रहा हूँ, आप उस पर मेरे को मैसेज कर दो, मैं आगे की डिटेल आपको सेंड कर दूंगा। इतना ही सिंपल मेरे को बोलना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। हेलो मनोज जी, अभी आपने इंस्टाग्राम पे मेरी एक ऐड देखी होगी जिसके रिगार्डिंग आपने मेरे को मैसेज किया है। मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम समर शर्मा है एंड पिछले मैं 2 साल से सोशल मीडिया पे एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ। एंड फ्रीलांसिंग करके मैंने लाखों रुपए यहाँ पे इनकम जनरेट किया है। एंड मैं स्पेशली 1,000 से ज्यादा लोगों को अभी सिखा चुका हूँ मैं, हर एक प्रोफेशन के लोगों को, कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे फ्रीलांसिंग करके मल्टीपल तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज ऐड करना, मल्टीपल तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो एंड डेफिनेटली मैं आपकी भी हेल्प करूंगा। आपको बस एक छोटा सा काम करना, मैं अपना नंबर सेंड करो, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं तो यहाँ पे डिटेल शेयर कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
इतना सा आपको बोलना है, वहां पे आपको नंबर सेंड कर देना अपना। ठीक है। अभी जैसे कि बीच में मैंने एक लिंक वाला भी तरीका बताया था, बट कई लोगों ने बोला कि सर वो लिंक वाला तरीका काम नहीं करता है। बट अगर कर रहा है वो लिंक वाला तरीका, किसी किसी में काम करता है, किसी किसी में नहीं करता। मनोज जी, भी काम कर रहा है क्या वो लिंक वाला तरीका? आप यूज कर रहे होंगे। मैंने बताया था बहुत टाइम पहले व्हाट्सअप लिंक भेजने का, तो वो काम कर रहा है अभी तरीका? हाँ सर, लिंक काम करता है उसके, मैंने थोड़ा अपडेट कर दिया उसको। नीचे में व्हाट्सअप नंबर भी डाल दिया, लिंक के नीचे व्हाट्सअप नंबर। अगर हाँ, तो लिंक काम आप नहीं ऐसा करेगा कर तो सकते हो व्हाट्सएप। कि व्हाट्सअप का आप लिंक जनरेट कर सकते हो। ठीक है। और व्हाट्सअप का लिंक जनरेट करने के बाद में आप वो लिंक लोगों को सेंड कर सकते हो। ठीक है। और व्हाट्सअप लिंक जनरेट करना बहुत आसान है। कुछ नहीं करना, आपको वहां पे क्रिएट व्हाट्सअप लिंक लिखना है, गूगल पे जाके क्रिएट व्हाट्सअप लिंक। वहां पे एक लिंक जो सबसे पहला आएगा ना आपको लिंक, उस पर क्लिक करके उस वेबसाइट को आप वहां पे जाओगे तो वहां पे नंबर दिया रहता है। तो वहां पे नंबर आप अपना जो भी जिसका भी आप लिंक क्रिएट करना चाहते हैं उसका आप वो नंबर वहां पे टाइप कर दो और जनरेट लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक लिंक क्रिएट करके दे देगा। वो लिंक आपको सबको सेंड करना है। तो इससे क्या होगा, तो लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ठीक है। बट उसमें एक चीज रहेगा कि आपको नंबर सेव कराना पड़ेगा। बट अगर आप डायरेक्टली नंबर भेजोगे तो उसमें क्या है कि हो सकता है वो आगे से नंबर सेव करके आए, आपको नंबर सेव करने के लिए भूलना नहीं पड़ेगा। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं। अगर आप चाह रहे हो कि जल्दी लोग व्हाट्सएप पे आए तो लिंक शेयर करो, क्योंकि वन टैप में वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ठीक है। और अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा तो आप साथ में नंबर, जैसा मनोज जी बोल रहे हैं, नंबर भी आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो कि ये मेरा नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे कर दो। तो आपके ऐसे ऑडियो भेजने से फायदा ये होगा ना कि सामने वाला रिलेट कर पाएगा थोड़ा सा। ठीक है। और फिर आपको वो ज्यादा चांसेस है कि वो रिस्पॉन्स करेगा व्हाट्सएप पे। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतना बड़ा तो पहले मैसेज ऑटोमेशन में लगा देते हैं। इतना बड़ा ऑटोमेशन में मैसेज आता है तो कभी रिस्पॉन्स आता है, कभी नहीं आता है। अभी किसने आपको ऑटोमेशन सिखाया है, वही वही जाने अब क्यों सिखाया उसने, क्योंकि मैंने तो कभी किसी को ऑटोमेशन नहीं बोला। मैं खुद यूज कर चुका हूं मैं। ठीक है। ऑटोमेशन नहीं काम देता है बिल्कुल भी, कभी कभी रिजल्ट देगा बट हर बार रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि देखो, हम कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, मैं कोई भी बात बोलता हूँ तो उसमें बहुत बड़ा लॉजिक होता है। क्योंकि कोई भी इंसान देखो चैटबॉट से रिलेट नहीं करता। अब मैं भी कहीं किसी जा रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल मेरे को जब सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो जब मेरे को कोई चैटबॉट आगे से रिस्पॉन्स करता है ना, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ बात करने में। मैं सीधे टेलीकॉलर से बात करने में इंटरेस्टेड होता हूँ। आज के टाइम पे हर कंपनी, आप बैंक्स में जाओगे चैटबॉट लगा रखा है। तो आपको पसंद आएगा क्या? क्योंकि चैटबॉट एक लिमिटेड ही रिप्लाई देता है। तो वहां से आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो। आपको चाहिए पर्सन जो मेरी बात को समझे और सीधे काम हो मेरा। तो चैटबॉट से ज्यादा लोग, जब कोई ह्यूमन ऑडियो भेजता है तो उससे ज्यादा रिलेट करता है। ठीक है। तो ये ऑडियो मैंने बता दिया है। तो ये ऑडियो, अब ये हो गया अपना पहला स्टेप कि भाई अब लोगों ने लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करके या नंबर सेव करके हमारे व्हाट्सएप पे आ गया। अब अगला स्टेप क्या है, व्हाट्सएप पे आने के बाद में अगर वो लिंक पे क्लिक करके आया तो अब हमें नंबर सेव कराना पड़ेगा। और अगर बिना लिंक के आया है वो, तो वो नंबर सेव करके आया होगा हमारे पास में। ठीक है। अब उसको क्या करना है, अपने को व्हाट्सएप पे आ गया है तो व्हाट्सएप पे आने के बाद में अपने को उससे नंबर सेव कराना है। अब मनोज जी मेरे व्हाट्सएप पे आ गए, ठीक है, लिंक के थ्रू आए। अब मैं मनोज जी को क्या बोलूंगा कि हेलो मनोज जी, अभी आप मेरे को अपनी कुछ बेसिक डिटेल शेयर कर दो, आपका फुल नेम, एज, सिटी एंड प्रोफेशन, अभी आप क्या काम करते हो, ये मेरे को सेंड कर दो। ये पहला ऑडियो मेरा गया। अब इसी इसी के साथ तुरंत मैं दूसरा ऑडियो भी भेजूंगा कि मनोज जी एक काम और करिएगा, आप ना मेरा नंबर एक बार सेव करके, समर शर्मा के नाम से सेव करके, आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा कंफर्मेशन के लिए। क्योंकि जो व्हाट्सएप के थ्रू डिटेल्स आती है ना, वो 100 लोगों को एक साथ में डिटेल्स जाती है। तो वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू ही आती है। ठीक है। अगर आप नंबर सेव नहीं करेंगे तो ब्रॉडकास्ट के थ्रू डिटेल आ नहीं पाएगा। तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन के लिए भेज देना, ताकि मैं आपका नंबर ब्रॉडकास्ट में ऐड कर सकूं। खुला बोलो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपने उसमें मेंशन किया 100 लोगों को एक साथ डिटेल जाती है। किसी आपके लिए पर्सनली हम डिटेल नहीं भेजेंगे, वो इकट्ठे आएगी डिटेल। ऐसा करके ऑडियो गया। तो एक लॉजिकली आंसर क्या होता है कि इंसान कर देता है, मतलब ज्यादा चांसेस है कि वो सुन के वो नंबर सेव करके भेज देता है। ठीक है। तो इस तरीके से फिर वो अगला बंदा नंबर सेव करके भेज देगा और अपना जो डिटेल है वो भी भेज देगा। ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, वहीं पे व्हाट्सएप पे जब बंदा, ये सेम प्रोसेस हर एक बंदे के साथ में करना है आपको। ठीक है। 20 लीड आई है तो हो सकता है कि आपके पास में 10 से 15 के बीच में लीड व्हाट्सएप पे 100% आ जाएंगे, अगर आप ऐसे ऑडियो को फॉलो करोगे। ठीक है। अब नंबर सेव कराने के बाद में अब अगला स्टेप होता है हमारा, अब उनको आप पूछोगे कि ठीक है। अब मैं एक ऑडियो फिर से भेजूंगा मनोज जी को, क्या भेजूंगा कि देखो मनोज जी, अब पहला ऑप्शन तो ये है आपके पास में कि आपको, जैसे मैंने बोला कि ब्रॉडकास्ट के थ्रू डिटेल्स आएंगी, तो ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपको एक वीडियो आएगी। तो वीडियो के थ्रू आप जो वर्क की डिटेल्स है वो लेना चाहेंगे। या दूसरा ऑप्शन ये भी है आपके पास में कि अगर आप कॉल पे मेरे साथ बात करना चाहें, कॉल पे डायरेक्टली समझना चाहें, तो आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करके भी समझ सकते हो। तो आप किस चीज में कंफर्टेबल है, एक ऑडियो में और भेज दूंगा उनको मैं। ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या है कि मनोज जी अपनी बताएंगे ना प्रेफरेंस क्या है भाई, कि उनको कॉल पे बात करनी है, वीडियो पे बात करनी है, वीडियो के थ्रू जानना है। तो अगर मनोज जी ने बोला वीडियो,
तो मैं क्या करूंगा, उनको फिर मैं वीडियो सेंड कर दूंगा मैं। ठीक है, वीडियो कौन सी सेंड करनी है? हमारा एक वेबिनार हुआ था, ठीक है, और उस वेबिनार पे अभी मेरे ख्याल से 5,500 व्यूज हैं वो रिकॉर्डिंग के ऊपर। वो रिकॉर्डिंग आप सेंड करना। और देखो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप किसी हाउसवाइफ को सेंड कर रहे हो जो पढ़ी लिखी हाउसवाइफ है, जो चीजों को समझ सकती है, ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी जैसा आ रहा है वैसे हर बंदे को एक ही वीडियो छिपे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर कोई स्टूडेंट है तो 17 मिनट वाली वीडियो भेजो आप उसको, ठीक है। स्टूडेंट्स के पास क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं होता है, उनको मोटी मोटी बात समझनी होती है। तो अगर कोई स्टूडेंट है, यंगस्टर है कोई, तो उसको 17 मिनट वाला वीडियो भेज दो या 9 मिनट वाला मेरा वीडियो भेज दो, उससे भी काम आपका हो जाएगा। बट अगर कोई आपको थोड़ा अच्छा पर्सन दिख रहा है कि जॉब वाला है, कोई आईटी सेक्टर का है या पढ़ी लिखी है, वो बात से पता लग जाता है, समझ रहे हो ना। पढ़े लिखे लोगों की टोन ही अलग होती है, समझ पा रहे हो आप। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग को मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। बट मैं एक बता रहा हूँ चीज की दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग होती है, समझ रहे हो आप। ठीक है ना। अब ऐसा मत सोचना अंदर कि यार सर तो पढ़े लिखे लोगों को हाईलाइट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं है। मैं बस वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई वैसा है तो उसको ना, जैसे क्योंकि मैं वीडियो में रिकॉर्डिंग है ना, जो उस रिकॉर्डिंग में हमने बोला हुआ है, मतलब जैसे फ्रीलांसिंग की बात करी हुई है, कोर्सेज की बात करी हुई है, तो वो उसको ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि फ्रीलांसिंग क्या है, कोर्सेज क्या है, स्किल्स क्या है। पर अगर कोई वो वैसा इंसान होगा जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, थोड़े वैसे बैकग्राउंड से है, तो उसको ये बातें ज्यादा समझ में नहीं आएंगी, समझ रहे हो, तो उसको फिर मोटा मोटा ही समझना रहेगा। तो ये अब आपको अपना कॉमन सेंस यूज करके डिसाइड करना पड़ेगा मेरे को कौन सी रिकॉर्डिंग सामने वाले को भेजनी है। क्लियर है इतनी बात? तो अब मनोज जी ने बोला मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए, तो अब मैं मनोज जी को क्या करूंगा, वो वेबिनार की रिकॉर्डिंग फिर से एक ऑडियो के साथ में ही भेजूंगा मैं। क्या पहले ऑडियो क्या जा रहा है वो मैं दोबारा से लिख लो आप। तो इसमें कई बार मोस्टली हमारा काम ऑडियो के साथ ही चल रहा है। मैसेजेस मैसेजेस बहुत कम जा रहे हैं, ऑडियो पे ही हमारा काम हो रहा है मोस्टली, ठीक है। ऑडियो में मैं बोल रहा हूँ मनोज जी को कि देखो मनोज जी, ये हमारा एक रिकॉर्डिंग वीडियो है जिसमें हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया हुआ है कि भाई आप सोशल मीडिया का यूज करके मल्टीपल तरीके से कैसे पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अब देखो ये वीडियो 40 to 50 मिनट का है, तो ऑफकोर्स आपके पास 40-50 मिनट्स होने चाहिए, तो ही आप इस वीडियो को कंप्लीट देख पाओगे। एंड अगर आप हाफ वीडियो को देखते हो तो आपको ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएंगी। हाँ, आप कोशिश करिए यूट्यूब पे जो 1.5 की स्पीड आती है, 1.5 की स्पीड पे करके इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, ठीक है। एंड वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि ये चीज आपको हेल्प कर सकती है पैसा कमाने में, और आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और आप आगे का प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वीडियो देखते देखते आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए, तो उस क्वेश्चंस को आप मेरे साथ पे कॉल पे डिस्कस कर सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद एक बार आप मेरे को मैसेज पे कंफर्मेशन दे देना, बस। अब ये बोल के मैं सामने वाले को वीडियो भेज दूंगा मैं, ठीक है। अब ये बोलने के बाद में मैं, अब इससे क्या होता है कि इंसान थोड़ा अलर्ट हो जाता है, वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करता है। एंड मैंने उसको हिंट भी दे दिया कि वीडियो को 1.5 की स्पीड पे देखो, क्योंकि 1.5 की स्पीड पे देखेगा तो 40 मिनट की वीडियो होगी ना, तो वो कितने टाइम में खत्म कर लेगा? 40 का आधा होता है 20, और 20 मतलब ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, 30 से 32 मिनट्स में आई थिंक वीडियो खत्म हो जाएगी, तो उसका टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज भी आप वहां पे मेंशन कर सकते हो कि 40 मिनट की वीडियो तो थोड़ा और जल्दी खत्म हो जाएगी वीडियो। क्लियर है इतना? तो अब हमने सामने वाले को वीडियो भेज दिया। अब ये सेम प्रोसेस हमें सभी लोगों के साथ में करना है। अब हो सकता है कि भाई सामने वाला वीडियो देख के आपको रिप्लाई ना करे। कुछ लोग होंगे जो रिप्लाई कर देंगे, जो छोटी वीडियोस देखेंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, कुछ लोग कर देते हैं, कुछ लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब आपको कुछ समय बाद में फिर उनको आपको एक फॉलोअप मैसेज कर कि क्या आपने वीडियो को कंप्लीट देखा। अब इसका अगर वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग बात करना, रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। बट अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मान के चलो 10 लोग आए थे, 10 को वीडियो भेजा, बट उसमें से 2 लोग का रिस्पॉन्स आया, तो जो रिस्पॉन्स आया, हाँ देखा, हाँ समझ नहीं आया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है, ठीक है। कि अब आपका अगला है कि भाई अब मेरे को कॉल पे इससे बात करनी है, ठीक है। वीडियो दिखा दिया है, वीडियो देखने के बाद इंसान को 2-3 चीजें पता लग जाती हैं कि भाई सोशल मीडिया पे कोई काम है और इसमें मेरे को पैसे देने हैं, ये 2 चीजें तो उसको पता लग जाती हैं। अगर उसके बाद भी अगर वो कॉल पे आ रहा है तो 100% वो श्योर है कि मतलब क्यों ज्वाइन हो जाएगा, समझ रहे हो आप। अगर उस पर अगर आपने कॉल पे अच्छे से उसको हैंडल कर लिया तो 100% है कि वो आपके साथ में क्लोज हो जाएगा, ठीक है। बट अगर वो रिप्लाई नहीं देता वीडियो देखने के बाद में, तब सिचुएशन आती है कि हम उसको फॉलो अप करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो इसलिए मैंने लीड नर्चरिंग के बाद में कॉलिंग प्रोसेस नहीं रखा है, लीड नर्चरिंग के बाद में सीधे मैंने फॉलोअप रखा है, क्योंकि मोस्टली लोगों का ये कहना होता है कि लोग वीडियो देखने के बाद में हम रिप्लाई नहीं करते हैं। तो रिप्लाई नहीं करते तो उसमें ऐसा कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। तो अब आप उसको आगे वाला प्रोसेस चालू कर दो। आगे का प्रोसेस क्या है? 2 प्रोसेस है, या तो स्टेटस मार्केटिंग आप, और उनको ब्रॉडकास्ट में आपने ऐड किया होगा तो ब्रॉडकास्टिंग आपको स्टार्ट कर देनी है। अब स्टेटस मार्केटिंग को आप ध्यान से समझना, प्लीज ध्यान से समझना, मैं एक ही चीज बार बार नहीं समझा सकता हूँ।
क्योंकि मैंने बहुत बार समझा लिया है, लोग अभी भी वही सेम गलती कर रहे हैं। स्टेटस मार्केटिंग आप सुधार लो, सुधार के देखो आप, ठीक है। एंड मैंने जैसा बोला था कि अभी मैं लोगों को धीरे धीरे मैं कुछ वो क्या बोलते हैं, वो थोड़े मैं वीडियोस वगैरह सेंड करना कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। बट वो ट्राई करना कि जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ उससे मिलता जुलता आपको आइडिया लग जाए, तो आप वैसे खुद के वीडियोस बनाना आप चालू कर दो। स्टार्टिंग में कुछ मटेरियल भी मैं आपको भेजूंगा स्टेटस पे लगाने के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा स्टेटस मत लगाओ, ठीक है। जैसे हमारे बहुत सारे अभी भी लोग हैं, जैसे आयुषी मैम हैं और भी बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत सारे स्टेटस लगाते हैं, बहुत सारा भर देते हैं, पूरा स्टेटस भर देते हैं। उससे कोई फायदा नहीं होता इस स्टेटस का, ठीक है। और कई लोग होते हैं जो कुछ लगाते ही नहीं है, कई लोग का तो एकदम खाली रहता है और कई लोग का एकदम बहुत भरा रहता है, ठीक है। तो स्टेटस कैसा होना चाहिए वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहला, कभी भी आपके स्टेटस पे आपको स्टोरी टेलिंग सीख लेनी है, स्टोरी टेलिंग करना शुरू करना है आपको। आप हर दूसरे तीसरे दिन पे किसी की भी एक स्टोरी उठा लो और स्टोरी आप अपनी तरफ से बताना शुरू कर दो आप, ठीक है। आप मेरे से पूछो कि सर आप एक एग्जांपल दो स्टोरी टेलिंग का, देखो कितना बढ़िया एग्जांपल देता हूँ मैं अभी आपको। स्टोरी टेलिंग जैसे मान लो मनोज जी की मेरे को स्टोरी बतानी है, ठीक है। तो मैं किस तरीके से बताऊंगा कि अगर आप भी सोशल मीडिया से लाखों रुपए कमाने की इच्छा रखते हैं तो ये वीडियो आपकी है, आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये है मनोज कुमार जी, और आप इनकी ऑल टाइम अर्निंग देख पा रहे हैं। 6 लाख रुपए की इनकम इन्होंने अभी तक जनरेट करी है। अब इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मनोज जी ने अभी कुछ समय पहले स्किल सारथी को ज्वाइन किया था, और जब ये आए थे मेरे पास में काम देखने के लिए, ठीक है, तो ये ऑलरेडी कई जगह मतलब अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके थे, और ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसे डरे हुए थे कि यार अब एक एक तो था कि इनको पैसा कमाना है, इसलिए बार बार अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे थे। बट दूसरा ये था कि यार इनके साथ ऑलरेडी बहुत जगह इनका पैसा फंस चुका था, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा स्टार्ट करने में हिचक भी रहे थे। बट इनका पहले मैंने डाउट सुना कि भाई ये क्या एग्जैक्टली चाहते हैं, इनके मैंने सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। एंड इन्होंने, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, इन्होंने प्रोसेस पे ट्रस्ट किया, और एक बार फिर से इन्होंने पैसा लगाने का रिस्क लिया। एंड आप रिजल्ट आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आपके सामने, कि सोशल मीडिया पे कुछ ही महीने के अंदर इन्होंने 6 लाख रुपए की इनकम जनरेट करी। फ्री मनाली ट्रिप इन्होंने अचीव किया हमारे इवेंट पे इनको, मतलब टॉप अचीवर का यहाँ पे इनको आप देख पा रहे हैं। उसमें अगर फोटो वोटो अगर मनोज जी के लगानी है तो लगा देना, अदरवाइज वैसे भी बोल दोगे तो चलेगा। इवेंट में इनको लखपति की ट्रॉफी मिली, और बहुत सारी चीजें आप मतलब ये यहाँ से जनरेट कर चुके हैं। तो यहाँ से मैसेज ये मिलता है कि देखो, स्टार्टिंग में जब आप कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो ऑफकोर्स डर होता है, डर सबको लगता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस डर को ओवरकम कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके मन में भी मनोज जी की तरह बहुत सारे डाउट्स हों, सवाल हों, तो वो सवाल को जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, ठीक है, किसी ऐसे इंसान से पूछोगे नहीं जो आपके सवाल का जवाब दे सके, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आप ऑफकोर्स इस स्टोरी पे यस रिप्लाई करिए, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ कॉल पे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, और अगर आपके सारे सवालों को जवाब मिल जाते हैं तो आप भी हमारे साथ में जर्नी को शुरू कर सकते हैं। एक वीडियो बनाया, हो सकता है वीडियो 2 या ढाई मिनट का बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। एक वीडियो को हमने 2 पार्ट में करके स्टेटस पे लगा दिया अपने। अब यही सेम वीडियो को आप क्या करोगे, अपने उसमें भी डाल दोगे, ब्रॉडकास्ट के अंदर भी, ठीक है। अब ये डेली नहीं करना है, ये 3 3 या 4 4 दिन पे करना है, क्योंकि ये स्टोरी टेलिंग है। स्टोरी टेलिंग डेली नहीं करेंगे अपन, स्टोरी टेलिंग हफ्ते में 1 या 2 बार करेंगे मोस्टली, ठीक है। अब ऐसी स्टोरीज आपको पकड़ लेनी है लोगों की, ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है। कोई हाउस वाइफ है उसका ले लिया, कोई स्टूडेंट है उसका पकड़ लिया, जिस टाइप की लीड्स आपके पास आ रही है वैसा आपको स्टोरी टेलिंग करना है। दिस कॉल स्टोरी टेलिंग। क्या आप उनके स्टोरी बता रहे हो, हर इंसान का कोई तो कोई बैकग्राउंड है ना, तो उसके हिसाब से आप बता रहे हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरा, आप कोई भी चीज बताते हो ना स्टेटस के ऊपर अपने, तो वो अपनी वीडियो बनाइए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑफर आ रहा है तो आप अपनी वीडियो लगाइए उस पे आप, ठीक है। अभी जैसे ट्रिप चल रहा है, तो किसी ने भी ट्रिप को लेकर अपनी वीडियो बनाई ही नहीं। अगर मैं आपकी जगह होता, मान लो स्किल सारथी में मैं काम कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहला काम पता है क्या करता, मैं फाउंडर की वीडियो पे भरोसा ही नहीं करता कभी। मैंने आज तक किया है, मैं 4 कंपनी में काम किया, मैंने मैंने आज तक किसी फाउंडर की वीडियो अपने उस पर नहीं लगाई, ठीक है। मैं क्यों, क्योंकि मुझे था कि मैं अपनी वीडियोस क्रिएट करूंगा, मैं अपने हिसाब से क्रिएट करूंगा, मैं अपने हिसाब से चीजों को बताऊंगा मैं। तो मैं ऐसे वीडियो बनाता कि देखो गाइस, आप बहुत दिन से आप मेरा स्टेटस देख रहे हो, मुझे पता है कि आप बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज है जो आपको रोक रही है। तो ये जो समय अभी है आपके लिए बहुत ज्यादा, ये एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला है। क्यों, मैं आपको बताता हूं कि अगर आज आप मेरे साथ में बिजनेस को शुरू करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपका जो 12,000 रुपये वाला पैकेज है वो 6,000 में स्टार्ट हो जाएगा। 6,000 वाला पैकेज आपका 3,000 में स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 50% पैसा सेव होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि अभी हम एक ऐसी ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम आपको 59,000 रुपीज की इनकम स्टार्ट कराएंगे, इनकम जनरेट करके देंगे जून तक, ठीक है। और इसके साथ साथ में हम आपको
फ्री ट्रिप मतलब अचीव कराने में हेल्प करेंगे, जो हमारी कंपनी ने अभी ट्रिप लॉन्च किया हुआ है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं 10 लोगों को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को सभी लोगों पे पर्सनली टाइम देना है, इसलिए मैं ज्यादा स्लॉट्स नहीं निकाल रहा हूँ, सिर्फ 10 लोगों की स्लॉट्स निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप किसी भी पैकेज में अगर मेरे साथ ज्वाइन होते हो तो मेरी मेंटोरशिप फ्री मिलेगी, एंड मैं इतनी इनकम आपको करा के दूंगा। इसके साथ साथ में आपको मैं खुद तो ट्रिप क्वालिफाई करूंगा और आपको भी ट्रिप क्वालिफाई करने में हेल्प करूंगा। तो इस टाइप का एक कोई वीडियो बना लूंगा मैं, वो वीडियो में लगा दूंगा। तो कंपनी का कोई भी अगर ऑफर आता है, कुछ भी आता है, तो आप अपनी वॉइस में वीडियो को क्रिएट करिए, ना कि किसी और के उसमें क्रिएट करने की जरूरत है आपको। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो स्टेटस मार्केटिंग पे पहला स्टोरी टेलिंग, हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार मोस्टली, बस इससे ज्यादा नहीं। अब इसको ध्यान में रखना है आपको कि स्टोरी टेलिंग में चेक करूंगा सबका स्टेटस, मैं पूछूंगा क्या स्टोरी टेलिंग कर रहे हो आप। दूसरा, अपनी वीडियोस आप बना रहे हो। तीसरा, डाउट डाउट वाले वीडियोस आपको डालने हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार आपको डाउट वाले वीडियो डालने हैं। ठीक है, जो लोग डाउट करते हैं ना, उससे रिलेटेड मैं कुछ आपको वीडियो बना के दूंगा अभी। ठीक है, वो अभी अब कुछ अभी ट्रेनिंग व्रेनिंग में बिजी हो गए थे, बट आपने जो गूगल फॉर्म भरा था ना, मैंने भरवाया था आप लोगों से, तो उसमें जो कॉमन डाउट्स निकलेंगे 4-5, उसमें मैं वीडियो क्रिएट करके दूंगा आपको। तो आप मेरी वीडियोस भी यूज कर सकते हो, बट अगर अपनी खुद की वीडियो भी बनाना चाहो तो अपनी खुद की वीडियोस भी, जब जैसे हर हफ्ते तो लीड नहीं आ रही है ना हमारे पास में, ठीक है, तो हर हफ्ते नई लीड्स आ रही है, तो हर हफ्ते एक एक बार वो सेम वीडियो को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और ब्रॉडकास्ट में भी आप यूज करना चाहो तो ब्रॉडकास्ट में भी यूज कर सकते हो। अब डाउट्स कैसे होते हैं, जो कॉमन डाउट्स होते हैं कि मेरे साथ स्कैम तो नहीं हो जाएगा, मेरे को यहाँ पे पैसा लगाने की क्यों जरूरत है, मुझे लगता है कि अगर आप सेंसिबली समझाओगे ना किसी इंसान को तो लोग समझ जाते हैं। अगर लॉजिकली आपके बात में लॉजिक होगा ना, तो अभी जैसे कुछ लोगों का मैंने देखा है कि वो पता नहीं एक वो कौन सा कंटेंट लगाते हैं अभी, एक वो ऑनलाइन कुछ का ऐसा लगाते हैं ना कि आप ऑनलाइन फूड मंगाते हो, जोमेटो से मंगाते हो, स्विगी से मंगाते हो, उनको क्यों नहीं बोलते स्कैम है ये वो। उस कंटेंट में मेरे को इतना कोई लॉजिक समझ में नहीं आया, क्योंकि एक दिन शायद मोनाली मैम ने लगाया था, मोनाली मैम ने बोला, मतलब किसी और का वीडियो लगाया था उस पे, कोई लड़की बोल रही थी शायद, उस लड़की ने बोला हुआ था कि आप ऑनलाइन बिजनेस में बोलते हो स्कैम हो जाएगा, लेकिन जब आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से या जोमेटो से कुछ मंगाते हो तब क्यों नहीं बोलते स्कैम हो जाएगा। तो मैंने उसमें रिप्लाई में टाइप करके भेजा, क्योंकि वो हमको कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन देते हैं इसीलिए। तो कैश ऑन, तो उसका मतलब लॉजिक नहीं बना ना उस वीडियो का, कोई लॉजिक बना बताओ आप। अब लोग अमेजोन पे भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो घर पे प्रोडक्ट पहुंचाता है फ्री में, तभी पैसे देते हैं वो, समझ पा रहे हो आप? तो उस वीडियो का कोई लॉजिक नहीं बना। तो ऐसे नहीं, किसी को कॉपी करना है तो ऐसा नहीं कि वो जो बोल रहा है वही कॉपी कर लेना है, समझ पा रहे हो आप? उस वीडियो का कोई लॉजिक भी होना चाहिए कि यार क्या है, लॉजिक है, समझ रहे हो? तो मैं जो बना के दूंगा वीडियो, तो उसके हिसाब से आप सेम वीडियो को रिक्रिएट करके आप अपने स्टेटस पे यूज कर सकते हो, बट वो वीडियो आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है, 3 चीजें हो गई। अब इसके साथ में थर्ड पार्टी टेस्टिमोनियल आपको हफ्ते में एक बार यूज करना है, 1 या 2 बार आप यूज करोगे इसको, थर्ड पार्टी टेस्टिमोनियल। यानी आप 5 से 6 लोगों से अलग अलग टेस्टिमोनियल बनवा लो, ठीक है, और एक दूसरे को सपोर्ट करो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया, आपने मेरे लिए वीडियो बना दिया, ऐसा आप कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, ऐसे ऐसे वीडियोस आप बनवा के आप अपने स्टेटस पे यूज करना शुरू करो, लेकिन वो डेली मत यूज करो, 3 दिन में एक बार ऐसे करके आप वो सेम वीडियो का अपने कभी कभी ब्रॉडकास्ट में भी यूज कर सकते हो। और वो थोड़ा मतलब अच्छा लगना चाहिए, रियल लगना चाहिए। अब मैं किसी के बारे में टेस्टिमोनियल दूं, इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे को किसके लिए टेस्टिमोनियल देना बताओ? मैं उसके लिए टेस्टिमोनियल देता हूँ, कैसे देते हैं? चलो ठीक है, मोनिका जी के लिए देता हूँ मैं। मोनिका जी की, हेलो एवरीवन, मेरा नाम समर है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अभी कुछ समय पहले मेरे को थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा था, तो मेरे को था कि मेरे को कुछ अर्निंग करनी है। तो मैंने जो कई जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, बट मेरे को जॉब मिली नहीं। तो मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे ऐसी मोनिका मैम का वीडियो देखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि घर बैठे अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अर्निंग कर सकते हो। तो पहले तो मुझे लगा कि यार सोशल मीडिया से कैसे अर्निंग हो सकती है, पहले तो मुझे फेक लगा, बट मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेते हैं, पूछने में क्या जाता है। तो मैंने मोनिका मैम से पूछा, एंड मैम ने मेरे को इतने अच्छे तरीके से समझाया। ठीक है, पहली बात तो जो मुझे फ्रॉड वाला लग रहा था, वो फर्स्ट टाइम कॉल पे बात करने से ही मुझे लगा कि यार मतलब शी इज द ट्रस्टेबल लेडी, मतलब मेरे को इनसे बात करनी चाहिए, इतने अच्छे से इन्होंने समझाया, कोई डाउट ही नहीं रहा मेरा। ठीक है, उसके बाद अगला चैलेंज था मेरे लिए कि मैंने आज तक कभी कोई काम ही नहीं किया था, मैं फर्स्ट टाइम कोई काम कर रहा था, मेरे को खुद पे भी थोड़ा सा डाउट था। बट मैम ने मेरे को जो गाइडेंस दी, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैंने काम किया, और आज आपके सामने देख रहे हो कि आज मैं दिन का 2 से 3 हज़ार रुपए की इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ। सो ऑल थैंक्स टू मोनिका मैम। एंड ऑफ कोर्स मेरी तरह और भी बहुत सारे स्टूडेंट हाउस वाइफ है जो कि मोनिका मैम के साथ में काम कर रहे हैं। तो मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप कहीं भी ये वीडियो को देख रहे हैं और आप शुरू करना चाहते हैं, तो मोनिका मैम इज द राइट पर्सन जो आपको हेल्प कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप भी फिर आप जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप मोनिका मैम के लिए वीडियो बना रहे होंगे, तो आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो फटाफट मोनिका मैम के साथ शुरू कर सकते हैं। तो कितना
अच्छा टेस्टिमोनियल बन गया ये। अभी मैम यूज, अभी मैंने कई लोगों को देखा भी टेस्टिमोनियल, वो क्या बोलते हैं समझ नहीं आता है। ए, अलग ही कुछ बोलते हैं। अभी वो तीन चार संजय भैया होते तो बताता मैं भी। ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल बनाते हैं, कई तो ऐसे बोलते हैं जैसे सुपारी दे रहे हो किसी को मारने की, ऐसे बनाते हैं टेस्टिमोनियल लोग। अलग ही कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलना चाह रहे हैं। थोड़ा मतलब पोलाइटली होना चाहिए, थोड़ा जेन्युइन लगना चाहिए। कई तो इतना बड़ा चढ़ा के तारीफ कर देते हैं टेस्टिमोनियल में कि जिसके लिए बना रहे हैं उसको खुद को शर्म आ जाता है कि यार मैंने ऐसा कब कर दिया। तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब रियल लगना चाहिए। तो अभी आपको मैं एक एग्जांपल, आप लोग मेरे को करके दिखाओगे जैसे मैंने बताया। तो सबसे पहले कौन बनाएगा टेस्टिमोनियल? मैम आप बनाइए। आप किसके लिए बनाएंगे टेस्टिमोनियल? आप दीप्ति मैम के लिए बनाइए टेस्टिमोनियल एक। दीप्ति मैम रिकॉर्ड कर लेना, इसको रिकॉर्ड करके आप लगा दो स्टेटस पे तुरंत अभी, ठीक है। मैम अनम्यूट करिए आप। देख पा रहे हैं मैम? अनम्यूट का ऑप्शन देख पा रहे हैं आप? हाँ। हाँ जी सर। आपको समझ में आया कैसे बनाया, कैसे बनाना है टेस्टिमोनियल? हाँ जी सर। ठीक है। आप दीप्ति मैम के लिए बनाएंगे टेस्टिमोनियल, ठीक है, दीप्ति मैम के लिए अभी। नेहा, हाँ क्या कह रहे हैं? नेहा मैम के लिए सर। अरे दीप्ति मैम को बुरा लग जाएगा, अभी तो ऐसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। बना दो, दीप्ति मैम के लिए बना दो एक। नेहा मैम के लिए दीप्ति बाद नाम, में बना देना। सर दीप्ति नाम जल्दी से याद नहीं होगा मुझे, नेहा मैम याद है। अच्छा। इसलिए बोल रही अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, नेहा मैम के लिए बना दो आप, कोई बात नहीं। दीप्ति मैम मैं आपके लिए बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बनाओ आप, स्टार्ट। थी। शुरुआत कैसे करूं सर, बस वो समझ में नहीं आ रहा। शुरुआत हाँ जैसे जी। मैंने किया था, अपना नाम बता के। अच्छा, मेरा नाम धन भाटी है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैंने अभी कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पे नेहा मैम की वीडियो देखी थी, जिससे मुझे लगा कि घर बैठे अर्निंग हो सकती है, तो क्यों ना हम उनसे जाके संपर्क करें। तो तब मैंने उनसे संपर्क किया। उनसे बात करके मुझे विश्वास हुआ कि कोई फ्रॉड नहीं है, वाकई में विश्वास कर सकते हैं हम उनपे, इसलिए मैंने उनसे ज्वाइनिंग की। ठीक है सर। हाँ ठीक है, और भी तो कुछ बोलना था? और भी नहीं, इसके आगे नहीं बोलना कुछ? अ, सर बहुत अच्छी लेडीज है नेहा मैम, और बहुत अच्छे ढंग से समझाती भी हैं। अगर कहीं भी डाउट लगता है या समझ में नहीं आता तो वो प्रॉपरली हमें गाइड करती हैं। बहुत अच्छी है नेहा मैम, हर चीज में हमारा साथ देती हैं पूरा पूरा। ठीक है, नेहा मैम है कौन है? नेहा जोशी मैम? नहीं, नेहा गंगोटी। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा नेहा। ठीक है ठीक है। थैंक यू ठीक सर। है ओके। सर एक, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? सर इंस्टाग्राम मेरा बैन है, ठीक हम्म। है। फेसबुक पे मैं काम कर रही हूँ तो टोटली सारे ठरकी होते हैं। हम्म। एक दो अच्छे होते हैं तो वो पैसा सुन के पीछे हट जाते हैं। हम्म। वो कहते हैं मैम फ्री में हो तो कुछ बताइए। और कल तो एक ने ऑफर दिया मुझे कि मैं खुद दो ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे फ्रॉड आईडी लगाने के 400 रुपए मिलते हैं। तो हम्म। फिर मैंने उससे सीधे सीधे कहा भाई फ्रॉड काम मैं करती नहीं, ना हम्म। मेरी कंपनी फ्रॉड है। तो हम्म। अगर आपको वाकई में ही काम करना है तो बताओ, पर ये फ्रॉड काम मुझसे नहीं होगा। आप फेसबुक पे बोल रहे हो आते हैं आपको, क्या वो वर्ड यूज किया था आपने, ठरकी? ठरकी हाँ लोग जी। आते हैं, हाँ। तो वो कैसे सर आते एक हैं, वो कहाँ से आते हैं वो? के आदमी आते हैं, सारे गंदी सोच के। कहाँ से मतलब, वो कैसे आपके ऑलरेडी फ्रेंड लिस्ट में हैं? वो कैसे आते हैं वो? हाँ जी सर, मैंने कंफर्म कर रखी है उनकी रिक्वेस्ट, मेरे पे 5,000 फॉलोवर्स हैं। तो मैंने तो ऐसा कभी बोला नहीं था। मैंने तो फेसबुक पे काम करने का दूसरा तरीका बताया ना मैम। नहीं सर, आप जो बताते हो ना मुझे बिल्कुल सेम आपके जैसे बनना है। आप मेरे लिए, ना तो मुझे कोई हीरो हीरोइन पसंद है, बस मुझे आप पसंद हो। अच्छा बस मुझे ठीक है। आपकी तरह सीधी सीधे बात करनी है, जैसे आप सीधी सीधी बात नो बकवास, वैसा वाला चाहिए। ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए ना, एकदम कोई फिल्टर नहीं होना चाहिए, क्लियर एकदम। जो अंदर है वही हाँ, मुंह पे। इस हाँ तरह बात करनी है। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले तो ना, आपके फेसबुक पे फ्रेंड कितने वो बताओ आप मेरे को। सर 5,000 है। 5,000 है? अब उस पे से सबसे पहले थोड़ी मेहनत लगेगी आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसमें? ना नो हाँ। सर। तो पहले तो 5,000 फ्रेंड की लिमिट होती है, तो उसमें कुछ खाली करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब देखो, ओके अगर खाली करने का तरीका पहला ये है कि हम उनको अनफ्रेंड करते जाएं, ठीक है, लोगों को हटाते जाएं। अब ठीक है, जो इनएक्टिव फ्रेंड है। लेकिन अगर आप कोई लैपटॉप अगर यूज करते हैं, अगर लैपटॉप है आपके पास में, क्योंकि उसमें आपको मेहनत लगेगी, क्योंकि मोबाइल से करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर लैपटॉप सर, होगा ना आपके पास में। हाँ। लेकिन कंप्यूटर है। हाँ
कम। तो एक एक्सटेंशन आता है, ठीक है, वो मैं आपको उसका नाम लिख के भेज दूंगा। एक एक्सटेंशन आता है, उससे क्या फायदा होता है कि अगर आप उसको अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल कर लोगे ना, तो इनएक्टिव फ्रेंड को एक साथ ढूंढ लेता है। मान लो 5,000 फ्रेंड है, तो 5,000 में से कित इनएक्टिव का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो 1 महीने से 2 महीने से एक्टिव ही नहीं आए फेसबुक पे, तो उन लोगों के वो बोला नाम बता देगा और उनको एक साथ आप डिलीट कर सकते हो। तो इसके लिए एक्सटेंशन आते हैं अलग से, वो गूगल से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने वो लैपटॉप या उसमें, ठीक है। मैं उसका नाम बता दूंगा, ठीक है, अलग अलग नाम से आता है, फ्री वाला भी आता है, पेड वाला भी आता है। मैं फ्री वाला बता दूंगा। अगर आप वैसे मेहनत कर सकते हो तो वैसे कर लेना। अभी आपको सबसे पहला काम यही करना, फ्रेंड्स को हटाने हैं, ठीक है, क्योंकि वो बेकार वाले लोग हैं, वो इधर उधर से आए हुए हैं। अब हमको क्या करना है, अच्छे लोग अपने फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाने हैं, ताकि जो हमारे काम में इंटरेस्टेड हो और हमारे काम के बारे में पूछें। तो ऐसे लोग हमें कहाँ से मिलेंगे? ऐसे लोगों को फिर हमें आगे से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। आप मान के चलो जैसे आप लेडीज हो, तो आप लेडीज के साथ काम करने में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। तो आप क्या करिए, आपको कुछ नहीं करना, आप जैसे सर्च बार आता है जहां पे हम आईडी लोगों की सर्च करते हैं, आप डेली का एक काम रख लीजिएगा, डेली मेरे को 30 से 40 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। एक दिन में 100 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की लिमिट होती है, हम ज्यादा नहीं भेजेंगे, 30 से 40 भेजेंगे, क्योंकि ज्यादा अगर भेजने लग गए ना, तो उसमें क्या होता है, आईडी ब्लॉक होने का चांस होता है, ठीक है। तो हम 30 लोगों को डेली रिक्वेस्ट भेजेंगे। अगर आप 30 लोगों को डेली रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो एक हफ्ते में लगभग 200 लोगों को रिक्वेस्ट भेज दोगे आप। तो 200 लोगों को रिक्वेस्ट भेजोगे ना, अब वो कैसे भेजना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे ना फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे पेजेस बने होते हैं, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, अगर आप देखोगे ना, जैसे मोदी केयर हो गया, वेस्टीज हो गया, और भी अलग अलग कंपनीज, फॉरएवर। फॉरएवर हो फॉरएवर। गया, ओरिफ्लेम हो गया, है ना, ऐसे जहाँ पे लेडीज सबसे ज्यादा काम करती हैं। तो वहां पे आपको जाना है, उनके पेजेस के जो पोस्ट होते हैं ना, उनके लाइक्स में, कि जिन लोगों ने उनके पेज के पोस्ट को लाइक किया हुआ है, तो वहां पे लोगों की आईडीज नजर आती है, किन किन लोगों ने लाइक किया हुआ है, ठीक है। और वहां पे आप आईडी जाके जिन, और वहां पे आईडी भी ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट भेजनी है ना जिनका प्रोफाइल लॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक्टिव लोगों को वहां से डेली ऐसे अलग अलग पेजेस से चुन चुन के, और कुछ इन्फ्लुएंसर्स आप निकाल लेना जो बिजनेस या मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, उनके आप पोस्ट में जाके लाइक्स में से लेडीज को सिर्फ रिक्वेस्ट भेजो आप, ठीक है। तो वहां से अच्छे लोग आपके पास में, या कोई ब्यूटी वाला पेज होता है ना, ब्यूटी से रिलेटेड है वैसा कोई, तो वैसे लोगों आप फीमेल्स को आप रिक्वेस्ट भेजो। तो इससे क्या है, अगर 210 लोगों को हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो लगभग 100 लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है हमारी, ठीक है। और फेसबुक का एल्गोरिदम ये बोलता है कि जो नए फ्रेंड्स हमारे फेसबुक में ऐड होते हैं ना, तो उनको हमारी स्टोरी फेसबुक सबसे पहले दिखाता है। तो अब जब आप ये मान लो 1 महीने आपने ये चीज किया, तो अगर एक हफ्ते में 100 नए फ्रेंड आ रहे हैं, तो पूरे महीने में लगभग 400 से 500 नए फ्रेंड आ गए आपके फेसबुक पे। तो हाँ जी। 400 से 500 लोगों को आपकी स्टोरी पहले दिखाएगा, ठीक है। तो अब आपको काम यही करना है, अब चाहे आप नया आईडी बना के करो, चाहे आप पुराने आईडी पे करो, ठीक है। बट यही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो खराब वाले लोग हटेंगे नहीं, अपने अकॉर्डिंग हमको हम चूज करके भेजना है, क्योंकि प्रोफाइल देख के तो पता लग जाएगा ना कि भाई कौन काम का बंदा है, कौन काम का नहीं है, ठीक है। तो थोड़े मेच्योर लोगों को, जो सेंसिबल लोग हैं, उनको आगे से रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। और जो रिक्वेस्ट आ रही है उनको एक्सेप्ट नहीं करना है आपको, ठीक ओके है। सर। तो इससे आपका देखना रिजल्ट समय लगेगा, बट महीने भर में रिजल्ट आपका सुधर जाएगा। सर मेरा एक बात और भी कहनी है, मैं किसी को हाउसवाइफ करके या लड़की समझ के उसकी प्रोफाइल देख के और उसकी डीपी देख के मैं कंफर्म करती हूँ ना, सर वो लड़का निकलता है। अब मैं कैसे पहचानूं? वो मैम उनके पोस्ट चेक करने पड़ेंगे आपको। आप देखो आजकल फेसबुक पे बहुत फ्रॉड आइडिया चलती है, बट वो तो पहचानना बहुत आसान है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अगर सामने वाला, जैसे मान लो आपका प्रोफाइल है, मैंने चेक किया, ठीक है। अब आपके नाम पे हो सकता है किसी और ने भी प्रोफाइल बना रखी हो, लोग बना देते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब सेम आपके फोटो लगा के दो प्रोफाइल आ रही है मेरे पास, अब मेरे को असली वाला सेलेक्ट करना है। तो असली वाले पे कभी भी आप देखोगे ना, डिटेल्स उस पे बहुत ज्यादा रहती हैं, ठीक है। और उस उनकी जो फोटोज होती है ना, उसमें फोटोज उनकी ज्यादा फोटोज होती हैं। और रीसेंट पोस्ट में चेक करोगे ना, तो रीसेंट पोस्ट के लाइक से और कमेंट से पता लग जाता है कि भाई ये आईडी रियल है कि नहीं है। क्योंकि जो फेक आईडी होती है ना, उस पर लाइक कमेंट बहुत कम होंगे, और फोटोज हमेशा ब्लर्ड फोटो यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। और उनकी जब फोटोज में जाके देखोगे ना, तो फोटोज अलग अलग होती हैं फिर। मतलब अगर मेरी आईडी है, तो मेरी आईडी पे सिर्फ मेरी फोटोज मिलेंगे ना अलग अलग, तो उससे पता लग जाएगा। बट अगर मेरे नाम पे किसी ने आईडी बनाई है, तो सिर्फ डीपी में मैं दिखूंगा, बाकी फोटोज में मैं नहीं दिखूंगा। समझ रहे हो आप? हाँ तो उससे अंदाजा बस। अपने को लग जाएगा कि हाँ ये आईडी सही है, तो उसको भेज सकते हैं अपन रिक्वेस्ट, ठीक है। सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट, तंद्रानी मैम, आप बना दीजिए दीप्ति जी के लिए मैम टेस्टिमोनियल अपने हिसाब से एक अच्छा सा, ठीक है। ओके। ठीक। हाँ, बोलना शुरू करिए मैम। हेलो।
हाँ शुरू करिए हेलो। मैम, वीडियो शुरू करिए आप। हाँ, गुड इवनिंग सर। आप वीडियो बना रहे हैं तो आप वीडियो के अकॉर्डिंग बोलिए आप। ओके, मेरा नाम तंद्रानी घोष है और मैं जमशेदपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इंस्टाग्राम में दीप्ति दी का टेस्टिमोनियल देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो उनका जो ये था प्रोफाइल था, उनको प्रोफाइल को मैंने अच्छे से रीड किया, तो मुझे पता चला कि ये एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है। तो मैंने उस इंस्टीट्यूशन के बारे में जानकारी ली, तो दीप्ति दी ने मुझे उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी। तो मुझे ऐसा लगा कि इस इंस्टीट्यूशन के साथ अगर मैं जुड़ती हूँ तो शायद मेरा करियर, एक अलग पहचान मैं अपना क्रिएट कर सकती हूँ और करियर में भी मैं अच्छा गोल सेट कर सकती हूँ। तो मैंने दीप्ति दी को पूछा कि दीप्ति दी, क्या मैं स्किल साथी ज्वाइन कर सकती हूँ? तो दीप्ति दी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, क्यों नहीं, आप भी हमारे साथ स्किल साथी का पार्ट बन सकते हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। घर में ही आप 2 से 3 घंटा आप मोबाइल फोन के जरिए आप अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी, उन स्किल्स को आप सीख कर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब मुझे स्किल साथी के साथ मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपनी लाइफ में कभी भी अपसेट नहीं रहूंगी। अब से मैं बहुत खुश रहूंगी और मैं चाहूंगी कि मैं अपने आप को ये कर सकूं, प्रूफ कर सकूं। तो थैंक यू स्किल साथी। आज मैं जो भी अचीव कर रही हूँ वो स्किल साथी की वजह से। थैंक यू सो मच। लो दीप्ति मैम, बना दिया आपके लिए टेस्टिमोनियल। बताओ आप खुश हो आप अभी? बस ठीक है, खुश रहने चाहिए। चलो मनोज जी, आप एक बना दो, आप एक मेरे लिए बना दो आप। ठीक है सर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मनोज है और मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने समर सर का प्रोफाइल विजिट किया था, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बट मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था कहीं कुछ फ्रॉड या स्कैम ना हो जाए। बट मैंने सर से फिर कॉल पे चीज़ों को डिस्कस किया, मेरे मेरे सारे डाउट्स क्लियर हुए और फिर मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया। और इस वर्क को स्टार्ट करने से मेरा अभी तक 1 लाख से ज़्यादा की इनकम हो चुका है। तो जैसे सर ने मेरे को सपोर्ट किया है ग्रोथ करने में, सेम आपको भी हेल्प कर सकते हैं। तो जिसको भी वर्क स्टार्ट करना है समर सर के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। हम जैसे मेरे को हेल्प किया है ऐसे वो आपको भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे टेस्टिमोनियल आप जब एक दो बार बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत अच्छा वीडियो बन जाएगा। थोड़ा भी जैसे कि मैं तंद्रानी मैम का था, वो थोड़ा सा लंबा चला गया। ठीक है। मतलब एकदम समझ रहे हो ना, जैसे मैंने बताया था वैसा थोड़ा सा लय में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। पर ठीक है, आप एक दो बार ट्राई करोगे तो एकदम सही से बन जाएगा वो टेस्टिमोनियल। तो आप एक दूसरे के लिए ऐसे टेस्टिमोनियल्स आप बनाओ जो थोड़ा ऑथेंटिक लगे, रियल लगे, और आप एक दूसरे को सपोर्ट करो। इतना तो कर ही सकते हो ना। तो आप एक दूसरे के लिए टेस्टिमोनियल कम से कम 5 6 7 टेस्टिमोनियल बना के आप रख लो। ये आपको सेल्स क्लोज करने में बहुत बहुत हेल्प करता है, थर्ड पार्टी ये जो टेस्टिमोनियल होता है अपना। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अभी हम उसकी बात कर रहे थे, स्टेटस मार्केटिंग की। ठीक है। अब इसके बाद हम लाइफस्टाइल की भी अपने जो है बीच बीच में चीजों को हम ऐड करते रहेंगे अपने उस स्टोरी पे। ठीक है। फोटो शूट करा लो यार अपने कहीं आप जाके अच्छे से। ठीक है, वो आप फोटोज आप यूज करो। ठीक है। एक दो तो 4 5 फोटोज तो अच्छी होनी चाहिए सबके पास में, तो वो फोटोज आप यूज करो। अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड फैमिली की फोटोज आप कभी लगाओ, आप कहीं बाहर जा रहे हो तो वो सारी चीजें। इससे क्या है कि आपका जो व्हाट्सअप भी है वो भी थोड़ा सा नेचुरल दिखता है। ठीक है, एक प्रमोशन हब की तरह नहीं लगता है। आप बीच बीच में अलग अलग चीजें भी लगा सकते हो। ठीक है। तो वो अपना लाइफस्टाइल भी आप यहाँ पे शेयर करना है आपको। ठीक है, इससे क्या है कि आपका प्रोफाइल अच्छा दिखेगा थोड़ा व्हाट्सअप वाला, और लोग आप पे ज्यादा जल्दी ट्रस्ट कर पाएंगे। सिर्फ बिजनेस का भी रहता है ना, तो थोड़ा लोगों को डाउट होता है। तो इसलिए ये सारी चीजें, अब मैंने इसमें क्या क्या चीजें बताई हैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला, स्टोरी टेलिंग करना है व्हाट्सअप, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना है आपने। अगर मैंने फिर से स्टेटस पे आपके देखा कि आप इसके अलावा भी कुछ लगा रहे हो, फिर देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं इसके आगे फिर हेल्प नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको बार बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्टोरी पे सिर्फ ऐसी ही चीजें होनी चाहिए। साफ सुथरा स्टोरी हमारा और अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल होना चाहिए, तभी हमारा काम बनेगा। सबसे पहला स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग मैंने आपको बताया कि आप किसी भी अपने टीममेट के स्टोरीज को अपने स्टेटस में बता सकते हो कि उन्होंने इतना अर्न किया, ऐसे अर्न किया।
तो आप भी शुरू कर सकते हो। दूसरा, अपनी वीडियोस बनाओ, ठीक है। अपनी वीडियोस में जैसे ऑफर का कुछ आ रहा है, कुछ भी चीजें आ रही हैं, अपने मेंटोरशिप के बारे में बताना है, अपनी जर्नी के बारे में बताना है। अपनी खुद की जर्नी की वीडियो तो सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरी जर्नी हमेशा तैयार रहती है। आप मेरे से पूछोगे सर अपनी जर्नी बताओ, तो शॉर्ट में अपनी जर्नी बता सकता हूँ। शॉर्ट में एकदम 2 से 3 मिनट की अपनी जर्नी बता सकता हूँ। मतलब रेडी रहना चाहिए आपके पास में, आपकी स्टोरी खुद की रेडी रहनी चाहिए। तो आप उसको बीच बीच में यूज करो, ठीक है। जब नए लोग आ रहे हैं ना, जैसे कि ये एक हफ्ते में 15 लोग आए तो उनको दिखा दो, फिर अगले हफ्ते 15 लोग आए, फिर उनको वो मतलब हफ्ते में एक बार वो अपनी खुद की जर्नी वीडियो, मैंने कबीर को भी अभी बोला था, अपनी खुद की जर्नी वीडियो होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। तो वो चीज आप अपना बनाओ सभी लोग। मनोज जी आपका भी अभी जर्नी वीडियो है नहीं, तो आप भी अपनी जर्नी वीडियो बनाओ। आंचल मैम आप भी बनाओ, दीप्ति मैम आप भी बनाओ, सरजीत मैम आप भी बनाओ। जिन लोगों की 50,000 से ऊपर की अर्निंग है, सभी लोग अपनी एक जर्नी वीडियो बनाएंगे। जर्नी वीडियो में मतलब आपने कहाँ से शुरू किया था, क्या माइंडसेट था, क्या चैलेंजेस आए, कैसे आप आगे बढ़े। अब इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ इसको। वैसे तो रिकॉर्डिंग चली रही है मेरे ख्याल से। देखो, जैसे मान लो मेरे को बोला गया है कंपनी वालों ने कि आप अपना एक जर्नी वीडियो बना के दो, तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो। सो गाइस, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलने वाली है। क्योंकि देखो, हर एक मिडिल क्लास पर्सन का सपना होता है, उसके कुछ ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। हर सबको चाहिए होता है कि मैं अपने माँ बाप को बेस्ट दूं, अपने लिए बेस्ट कर सकूं, ठीक है। और आप वो जो मिडिल क्लास फैमिली वाला जो ट्रैप होता है उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा था। कुछ समय पहले 2018-19 की बात है, मैं कॉलेज स्टूडेंट था। और वो टाइम पे मतलब हमारी फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज इतने ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा थे, मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। और जब घर में आपके 5-6 लोग खाने वाले होते हैं, कमाने वाला एक होता है, तो पता लगता है कि भाई कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई थी वो टाइम पे कि आपको लाइफ में पैसा कमाना बहुत जरूरी है। और पैसा नहीं, बहुत ज्यादा पैसा कमाना बहुत जरूरी है। और बहुत ज्यादा पैसा सिर्फ आता है बिजनेस से, ठीक है। जॉब से सिर्फ पैसा आता है, बिजनेस से बहुत ज्यादा पैसा आता है। ये चीज मेरे को क्लियर थी। बट चैलेंज यही था कि बिजनेस शुरू कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहला चैलेंज ये कि बिजनेस शुरू कैसे होगा। दूसरा कि मेरे को कुछ आता नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ भी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सर्च करना शुरू किया, खुद से रिसर्च करना शुरू किया कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जो मेरे लिए हेल्प कर सकता है, मेरे को आगे बढ़ा सकता है। तो उसके बाद मेरे को स्किल सारथी जैसे प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा कि भाई आप ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया के जरिए भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसे आज के टाइम पे एडवांस स्किल्स चल रही है जो शायद हमारा स्कूल या जो कॉलेज का मतलब माहौल होता है वो नहीं हमें सिखाता, वो बाहर ऐसे इंस्टीट्यूट से ही हमें सीखने को मिलता है। तो मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और मेरे को था कि मेरे को किसी एक पर्टिकुलर स्किल में आगे बढ़ना है। मैंने ऑफ कोर्स 1 महीना 2 महीना मेरे को समय लगा, ठीक है। एंड आज की अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे काम करते करते 2 साल हो चुका है, और 2 साल के अंदर मैं लाखों रुपए की यहाँ पे इनकम जनरेट कर चुका हूँ। मैं खुद से, देखो, एक सबसे बड़ा जो ड्रीम होता है लोगों का, अपना खुद का घर बनाना। तो जो बंदा एकदम माइनस से, जिसने अपनी जर्नी शुरू करी थी, जिनको मतलब अपनी छोटी छोटी जरूरतें पूरे करने में भी इतना दिक्कत होता था, आज मैंने अपने खुद के पैसे से अपना घर बनाया। मैं पूरे अपने लगभग 24-25 साल की उम्र में मैं पूरी इंडिया में घूम चुका हूँ। इंडिया के बाहर भी मैं कई जगह घूम चुका हूँ। अपने पेरेंट्स के मैंने बहुत सारे ड्रीम्स को पूरा किया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि मैंने अपने ड्रीम्स पूरे किए, इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैंने अपनी टीम में लोगों के ड्रीम पूरे कराए। आज जो चीज मैंने करी वही सेम चीज मेरे मतलब टीम में भी लोग कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरे जो स्पॉन्सर है उनको, स्किल सारथी प्लेटफॉर्म के, जिन्होंने मेरे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि भाई मैं फाइनेंशियली भी ग्रो कर सकूं और पर्सनल ग्रोथ भी ला सकूं। क्योंकि लाइफ में पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता है, पैसे के साथ साथ कि हम पर्सनली कितना ग्रो कर रहे हैं। तो मैं पर्सनली बहुत यहाँ पे मैंने अपने आप को ग्रो किया, मेरा माइंडसेट बहुत डेवलप हुआ है, मेरी पर्सनैलिटी बहुत ग्रो हुई है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत स्किल सारथी को थैंक यू देना चाहता हूँ। एंड ऑफकोर्स अगर आप भी इस तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, सो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म जिसमें आप अपनी जर्नी को शुरू करके आप भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने रैंडमली अभी बोला है लाइव, ठीक है। तो स्टोरी ऐसी होती है कि भाई कहाँ से शुरू किया, कहाँ पे मैंने लाया। तो इस तरीके से आप अपना एक छोटा सा स्टोरी बना लो ना, क्या दिक्कत है। 1 मिनट 2 मिनट उसको स्टेटस पे भी यूज करते रहो, ठीक है। अभी मैं अपनी अचीवमेंट सुनाने लग जाऊं तो बहुत लंबी बनेगी स्टोरी, पूरा मेरे को वो क्या होता है, वो जो स्टॉक देना पड़ेगा मेरे को पूरी स्टोरी बताने के लिए। तो अभी शॉर्ट में मैंने बताया ना कि इतने उतार चढ़ाव कितने, उस सब के लिए तो फिर मेरे को वही 20-30 मिनट का वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा शॉर्ट का अपने पास में होना चाहिए, और ऐसा एकदम रियल ऑथेंटिक। ऐसा कहीं लगा मनोज जी आपको सुन के कि मैं कुछ एक्सेजरेट कर रहा हूँ, बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, या ऐसा कुछ लग रहा है आपको फेक टाइप, है ना। हालांकि नहीं मैं बहुत ज्यादा बता देता तो भी दिक्कत होती, और नहीं भी बताता तो भी दिक्कत। तो मैंने एकदम बैलेंस करके बताया कि सामने वाले को हजम भी हो जाए, रियल लगे। तो एक ऐसा हर एक इंसान, अगर जिसने 50,000 भी कमाए हैं ना, उसकी भी स्टोरी रेडी है। क्योंकि 2 महीने पहले आपके पास 50,000 भी नहीं थे, अब अभी एटलीस्ट 50,000 तो है। और 50,000 आज के टाइम पे अमाउंट कहलाता है कुछ, समझ रहे हो आप। अगर आप घर बैठे 50,000 कमा पा रहे हो ना, तो समझ लो आप एक ऐसे इंसान को टक्कर दे रहे हो
जिसने अच्छी खासी क्वालिफिकेशन करके वो काम कर रहा है कहाँ पे, कॉर्पोरेट में काम कर रहा है। कॉर्पोरेट में इतनी जल्दी जॉब नहीं लगती है, उसके लिए काफी पढ़ना पड़ता है, इंटरव्यू क्रैक्स करने पड़ते हैं। तो अब उन लोगों को टक्कर दे रहे हो अगर आप घर बैठे 30-40 हजार रुपये कमा रहे हैं तो। जेनपेक जैसी, कैपजी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को, विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को, क्योंकि वहां पे फ्रेशर्स को 15 से 20 हजार ही मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलते हैं। समझ रहे हो आप? तो ये चीज है। ठीक है। तो अभी समझ में आया स्टेटस मार्केटिंग कैसे करना है। तो अभी मेरे को स्टेटस पे ऐसी ही चीजें आपको दिखनी चाहिए। इसको प्लानिंग करने के लिए आप 2 दिन 3 दिन ले लो, बट स्टेटस सबका चमकना रहना चाहिए। नेहा मैम क्लियर है? कुछ डाउट है? कोई पॉइंट आप मुझे आपको देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ आप सोच में पड़ गए हो आप? कोई चीज आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज कैसे होगी ये? नहीं सर, वो क्या आपने जो अर्निंग बताई ना 50,000 से, हम्म। तो मुझे ये लग रहा है कि जर्नी की वीडियो तो मैं बना लूंगी, लेकिन अभी 50,000 तक पहुंच नहीं पाई हूँ मैं। तो जर्नी की वीडियो उसमें जरूर थोड़ी अर्निंग डालनी है अपने को। आप उसमें हमारे स्किल्स के बारे में बात कर लो, क्या दिक्कत है? कि मैंने यहाँ से ये चीजें सीखी है, वैसा कुछ बना लो आप, क्या दिक्कत है? और अगर आपको लग रहा है कि कमाने के बाद बनाना है, तो ये चीज स्किप कर दो, जर्नी वीडियो मत बनाओ अभी, क्या दिक्कत है? बाकी चीजें आप करो। बाकी चीजें में स्टोरी टेलिंग बोला मैंने, तो दूसरों का स्टोरी टेलिंग करो आप। ठीक है। अपनी वीडियोस में जैसे ऑफर ऑफर का आता है तो अपनी खुद की वीडियो बना लो आप उसमें। ठीक है। और इसके बाद में डाउट वाले वीडियोस बना लो। डाउट वाला लिखा है अपने पॉइंट उसमें, हम्म। खुद जो हम्म। डाउट आते हैं उसके ऊपर वीडियो बना लो आप। ठीक है। दो चार जो डाउट होते हैं, थर्ड पार्टी टेस्टिमोनियल्स बनवा लो आप, और लाइफस्टाइल जो बीच बीच में शेयर करते हैं वो आप शेयर करो। ठीक है। बस सर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये सब नया है मेरे लिए। कोई बात नहीं मैम, हो जाता है सब, सीखने को हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे को भी नहीं आता था कुछ भी। थोड़ा कैमरा कॉन्शियस है क्योंकि मैं हाँ, ऑडियो तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन हो वही है जाता है। वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो जाता है मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं भी समझ सकता हूँ ना, मैं भी कौन सा बहुत बड़ा वो वैसे निकला था ना, ऐसे कुछ भी नहीं है, सब मैं समझ सकता हूँ। मेरे को भी नर्वसनेस होती थी, मेरे को भी डर लगता था जब मैं वीडियोस बनाता था। हो जाता है सब इजी, बट एक ही इच्छा होनी चाहिए करने के अंदर। इच्छा है तो 100% आप कर लोगे। जिद होनी चाहिए मैम, जिद होगी तो जब 100% कर कमाने की लोगे इच्छा आप। है तो फिर ये सब चीज मतलब करना हाँ। ही है हमें। हाँ। क्या कमाना है तो ये सब करना है। क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, देखो टाइम लगा रहा हूँ, इतना टाइम कोई नहीं लगाता मैम, मुझे पता है ना। हमने 5 साल निकाले हैं, हमको भी कोई ऐसा सिखाने वाला मिल जाता तो हम भी अभी जहाँ है ना, मैं बहुत आगे निकल जाता। मैं अभी इतना भी मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत आगे गया होता। कोई मिला ही नहीं सिखाने वाला, खुद से ही करना पड़ा सब चीजें। एटलीस्ट आप लोगों के पास तो है ना कि भाई हर चीज में मैं गाइड कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो वो चीज है। ठीक है। तो आप डाउट में मत रहो, ऐसा प्लानिंग करो, प्लानिंग से सब चीज हो जाता है। और बाकी कैमरा कौन सी इस चीज का है, सब मैं अपनी जर्नी याद करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कहाँ से कहाँ आ गया मैं। ठीक है। मेरे को, मैं ऐसा था, मैं कभी प्रेयर में नहीं जाता था। स्कूल का अगर मैं शेयर करूँ ना आपको, ज्यादा नहीं, 2017-18 की बात मैं कर रहा हूँ। मैं प्रेयर तक में भी नहीं जाता था, मैं इतना मेरे को डर लगता था। मैं प्रेयर में बहुत, मतलब ऐसा स्टूडेंट में बहुत अच्छा था, नंबर भी बहुत अच्छे आते थे, बट डर लगता था मेरे को कि भाई, कि क्योंकि अब मेरे आते थे क्लासेस में ज्यादा नंबर आते थे, अब ज्यादा नंबर वालों को उठा देते हैं ना कई बार टीचर, जाओ ये स्टेज पे बोल के आओ, या एक, तो मेरे को स्टेज फियर बहुत ज्यादा था। और एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि उठा दिया गया मेरे को। अब जो आया सो, मैंने बोला कसम खा के बजरंगबली का नाम लेकर बोल डाल बस। वो था एक दिन, बस वो पैर वैर कांपने लग गए थे मेरे, बहुत एकदम मुंह लाल हो गया था मेरा जब फर्स्ट टाइम स्टेज पे गया था। फिर मेरे को थोड़ी अपने अंदर बेइज्जती भी महसूस हुई, मैंने कहा कब तक ऐसे चलेगा यार। मैंने कहा नहीं, करना तो पड़ेगा ही। फिर मैं आगे से मैंने खुद जा जाके अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करा, अपने स्कूल को भी अच्छे जगह रिप्रेजेंट किया। फिर एनुअल फंक्शन जो होता था होस्ट करता था मैं। उसके बाद टीचर्स डे पे प्रिंसिपल भी बना मैंने बहुत बड़ी बड़ी स्पीच भी दी। पूरे स्कूल संभाला था मैंने। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें 1500-2000 बच्चे होते हैं। पूरे स्कूल को संभाला, बेस्ट टीचर का अवार्ड लिया, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड लिया। तो सब तो ऐसे धीरे धीरे निकलता है सब डर। फिर वही सेम चीज मेरे इंटरव्यू में भी था, कि जब जर्नी स्टार्ट करनी थी, जॉब करना था। तो अब स्कूल में तो अच्छा कर लिया, बट अभी बाहर, स्कूल लाइफ और बाहर की लाइफ तो अलग होती है ना। स्कूल में चलो आपने अच्छा बोल लिया, एक फ्रेंडली हो गए थे माहौल के साथ। अब जब बाहर इंटरव्यूज में गया, अनजान लोग मिल रहे हैं जो आपको जज कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं, आपकी, समझ रहे हो ना, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहे हैं। वहां पे मैं फंस गया, फिर वहां पे सेम प्रॉब्लम। आता था लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ, डर लग रहा है, हाथ कांप रहे, पैर कांप रहे हैं। फिर वही चीज, बेइज्जती महसूस हुई। फिर 1-2 महीने काम किया, नहीं यार समर ऐसे काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अचीव करनी है लाइफ में। और फिर वो जिद बता रहा हूँ मैम, वो जिद ऐसी बनाई ना कि मैं अभी गिनवाता थक जाऊंगा, मैंने इतने इंटरव्यू क्रैक किए। मैंने जोमेटो का इंटरनेशनल प्रोसेस का मैंने किया, ऑस्ट्रेलियन प्रोसेस में मैंने काम किया, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हो गया, गैलेक्सी टोयोटा हो गया, कार्स 24 हो गया, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी नाम, सबके इंटरव्यू क्रैक किए मैंने, सबके। जिसमें 8-8 10-10 राउंड होते थे। एसबीआई बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीसी बैंक, बहुत सारे बैंक, समझ रहे हो आप? तो ये वो जिद थी कि नहीं यार करना तो है ही कैसे भी करके। तो अगर वो जिद है ना, तो ये सब हो जाएगा। कैमरा, कॉन्फिडेंस, सब कुछ नहीं होता, सब अचीव हो जाता है।
और वो जिद होनी चाहिए कि मेरे को करना है ये चीज, ठीक है। अब ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर आते हैं अपन कि ब्रॉडकास्ट से अपने को कैसे करना है। ब्रॉडकास्ट पे वही सेम चीज, दो चीजें यूज करनी है आपको, एक टेस्टिमोनियल यूज करना और एक स्टोरी टेलिंग वाला जो वीडियोस मैंने बताया वो आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड करना है। और जब भी आप टेस्टिमोनियल आप जैसे ब्रॉडकास्ट में यूज करें ना, तो ब्रॉडकास्ट हफ्ते में 2 बार आपको यूज करना है, ठीक है। और हमेशा कॉल टू एक्शन आपका होना चाहिए कॉल के लिए, मतलब जैसे ब्रॉडकास्ट में कोई चीज डाल रहे हो तो मैं उसमें ऐसा लिख दूंगा, जैसे मान लो किसी का मैंने स्क्रीनशॉट डाला, वैसे तो स्क्रीनशॉट नहीं डालना चाहिए, सिर्फ डायरेक्ट वीडियो ही डालना चाहिए। तो अगर मैं किसी का वीडियो डाल रहा हूँ तो उस पर पहले मैंने लिख दिया कि इन्होंने देखो ऐसे ऐसे अपनी जर्नी शुरू करी थी, आज इन्होंने इतना इनकम जनरेट कर लिया है। और ऑडियो डाल दूंगा कि अगर आप भी ऐसे इनकम जनरेट करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ डाउट होगा, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे स्टेटस स्टोरी देखने से काम नहीं चलेगा, अगर सच में आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप अपना डाउट मेरे से फोन पे क्लियर कर सकते हो। अभी 2 से 3 घंटे के लिए मैं अवेलेबल हूँ कॉल के लिए, आप यस टाइप करिए। और अगर आपको कॉल पे बात करना है तो आप कॉल पे बात करके अपने साथ मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जितनी बार भी आप ब्रॉडकास्टिंग करें तो कॉल टू एक्शन हमेशा देना कॉल पे बात करने के लिए, ठीक है। ताकि ब्रॉडकास्ट में लोग यस टाइप करके आपके साथ कॉल पे हैं और कॉल पे आप उनका डाउट क्लियर करके उनको ज्वाइन करा सको आप, ठीक है। तो ये फॉलोअप का तरीका था, एक स्टेटस मार्केटिंग एंड दूसरा ब्रॉडकास्टिंग, ऐसे ही होना चाहिए अपना। अब इसके बाद में अपना कॉलिंग प्रोसेस आ जाता है। कॉलिंग प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता रखा है कि कॉलिंग प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है। और अभी 4 बज गए हैं, मेरी दूसरी मीटिंग भी है, कोई नहीं, अभी कॉल का मैं एक बता देता हूँ मैं, अगर किसी को डाउट है। अभी वैसे तो क्लियर मैंने सारा स्टेप करा ही रखा है, ठीक है। आज का ये मीटिंग मैंने स्किल्स आरती ग्रुप में इसलिए नहीं डाला था क्योंकि हमको सिर्फ एक्टिव लोग चाहिए थे, क्योंकि कई बार इनएक्टिव लोग आके मीटिंग को भर देते हैं और जो एक्टिव लोग होते हैं वो सीख नहीं पाते हैं, इसलिए एक्टिव लोगों के लिए मैंने बोला था कि सिर्फ एक्टिव लोग ही सीखेंगे, ठीक है। देखो अब स्टेप होता है कॉलिंग वाला स्टेप, आपको पता ही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं कोई मॉक कॉल अपना, या मैं ढूंढूंगा, मेरे को कॉल रिकॉर्डिंग्स ढूंढनी पड़ेगी, मैं कॉल रिकॉर्डिंग्स अगर मेरे को मिले तो वो कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड करूंगा, या तो कोई मॉक कॉल रिकॉर्ड करके मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो सिमिलरली आपको वैसी कॉल पे बात करनी रहेगी, ठीक है। एंड उसके बाद जब आपका सेल्स होगा, कोई भी सेल्स आपका जनरेट होगा, तो उसमें आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि 2500 रुपये वाला अगर आपका सेल्स हो रहा है, अगर गोल्ड पैकेज आप सेल कर रहे हो, तो उसमें से तुरंत आप 1000 रुपये निकाल लोगे, किसके लिए, ऐड के लिए, अपने फेसबुक ऐड के लिए, लीड जनरेशन के लिए निकाल लो। ये एक हैबिट बना लो आप अपनी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ये वाला सेल सेल मैं बचा लेती हूँ, अगले सेल में आएगा तो फिर आप इंतजार करते रह जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। रिस्क का मतलब ये नहीं बोल रहा कहीं भी जाके 1000 रुपये लगा दो, कैलकुलेटेड रिस्क थोड़ा सा, क्योंकि आप इन्वेस्ट करोगे तभी। लीड्स, हमारे पास लीड्स का अभाव नहीं होना चाहिए, लीड्स हमारे पास कम रहेंगे तो फिर वही हम इंतजार करते रह जाएंगे, हमारा काम ही नहीं चल पाएगा आगे, बढ़ ही नहीं पाएगा आगे, तो लीड्स होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा, आप 5,000 की अगर अर्निंग कर रहे हैं तो उसमें आप हमेशा 1500 रुपये बचाने की कोशिश करिए, ठीक है। 5,000 रुपये वाले में 1500 रुपये आप एड्स के लिए साइड में निकाल के रख लो, और 10,000 रुपये अगर आपकी सेल हो रही है तो 3,000 रुपये आप साइड निकाल के रख लो, ये रूल आप बना लो, ठीक है। मेरा हमेशा का रूल रहा है, मैंने जितना कमाया है उसमें से हमेशा निकाल के मैंने ऐड के लिए रखा, ताकि मेरे को फिर लीड की वो कहते हैं ना इंतजार, क्योंकि लीड अपने आप थोड़ी आएगी, लीड तो मेरे को जनरेट करनी पड़ेगी ना। लीड अगर आप इस वहम, देखो या तो आपका प्रोफाइल इतना ज्यादा अच्छा है, आपके कंटेंट इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं कि लोग खुद आपके पास आ रहे हैं कि मैम क्या काम कर रहे हो मुझे बता दो, अगर वो वाली आप सिचुएशन में हो तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका कंटेंट भी नहीं चल रहा है, आपकी पर्सनैलिटी मतलब पर्सनल ब्रांडिंग भी नहीं हुई है इंस्टाग्राम पे, तब तो आपको ऐसे पैसे बचाने पड़ेंगे और री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या, एक सर्कल बन जाएगा ना, काम चलता रहेगा, एक फ्लो बन जाएगा आपका, रोटेशन अपना रहेगा। एक सेल आया, मान के चलो पूरे महीने में आपने 3 गोल्ड किया, पूरे महीने में सिर्फ 7500 रुपये आपने कमाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7,500 रुपये आपने कमाए, ठीक है। अब 7,500 रुपये में से आपने 3,000 निकाल लिया, 4,000 आप रख लो बैंक में, कोई दिक्कत नहीं है। 3,000 आपने, अब 3,000 में आप पता है कितनी लीड जनरेट कर लोगे, 3,000 रुपये में कम से कम 300 से 400 लीड जनरेट कर लोगे, तब क्या आपको रोना पड़ेगा लीड्स के लिए। मैं कह रहा हूँ कम से कम भी आएंगी, 200 लीड तो आएंगी आपके पास में, तो 3,000 लगे हमारे, बट वो 200 लीड भी तो आई ना। और आप यकीन मानना, एक लीड भी अगर क्लोज होती है तो वो सारे पैसे वापस आ जाते हैं। तो वहां पे तो 200 लीड है, 200 लीड में से मैं बोलता हूँ चलो 5 लीड क्लोज हुई आपकी, मैं बोलता हूँ कि 195 लीड खराब हो गई आपकी, बट 5 लीड भी अगर क्लोज हो रही है और गोल्ड में हो रही है, तो देख लो आप, वही 12,500 रुपये होते हैं। साढ़े, अब लगाए कितने थे, 3,000 निकले कितने, 12,500, फिर उस 12,500 में से 3,000 फिर से रोटेट होगा, बाकी पैसे आप रख लो बैंक में। तो काम ऐसे चलता है। हम लोग क्या करते हैं, एक लीड आई, अब उसी के पीछे पड़े हुए हैं, उसने टाइम दे दिया 1 महीने का, अब 1 महीने खाली बैठे हुए हैं, मीटिंग अटेंड करे जा रहे हैं बस। ऐसा नहीं काम चलेगा, नहीं है, लीड जनरेट करो। किसी ने टाइम दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सामने से आगे जाके आउटस्पोकन बनो आप, कि देखो आपको नहीं करना है ना काम, आप मुझे मना कर दो कि भाई मेरे को काम नहीं करना है, मैं आपको खुद अपने ब्रॉडकास्ट से निकाल दूंगी या निकाल दूंगा, ठीक है।
क्योंकि आप खुद तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसे तो आप मेरे साथ क्या किसी के साथ, ऐसे आप बोलना सीखो अपने लीड्स को। अगर कोई आपको टाइम देकर बार बार मना कर रहा है ना, आप आउटस्पोकन होकर बोलो उसको, सामने वाले को, ऐसा उसको रियलाइज कराओ कि वो क्या गलती कर रहा है। ठीक है, कि भाई मेरे पास और भी लोग हैं काम करने के लिए। तब उसको थोड़ा सा, नहीं नहीं मैम करता हूँ ऐसा करके वो बोलता है इंसान, फिर समझ रहे हो आप। तो ऐसे आपको काम करना है सारा। मैंने देखो आपको बता दिया क्या ऑडियो भेजना है, कैसे भेजना है। अब सबसे लिए इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए, कि सारी जो ट्रेनिंग आज आपने सीखी है, इसको एक जगह जो इकट्ठा किया है आपने, अब इसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना शुरू करो। तो शुरुआत कहाँ से करोगे आप लोग? शुरुआत करोगे यहीं से ही, जो हमारे फनल का पहला पॉइंट था, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कैसे क्रिएट होगी वो मैंने बता दिया है। डेली आप एक बुक पढ़ना शुरू कर सकते हो आप। मैं तो पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया पे डालता हूँ, देखो मेरे पे कितनी सारी बुक्स हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो 1 2 3, ये भगवत गीता है, 4 5 6 7। 7 तो मेरे टेबल पे ही है जिसको मैं पढ़ता रहता हूँ अभी। बाकी तो अभी मेरे इसमें रखी हुई है कितनी सारी जो मैं पढ़ चुका हूँ, कितनी है। तो नॉलेज जो आती है ना, सही नॉलेज आती है, बुक से ही आती है। तो ऐसे बुक्स पढ़ो और उसको आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू करो। इससे आपको भी थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, माइंडसेट अच्छा होगा, नॉलेज बढ़ेगा। इतना सारा जो मेरे पास कंटेंट आता है वो यहीं से ही आता है। जब आप बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ा होता है, ज्ञान रखा होता है ना, तो आपको ऐसा कंटेंट सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, कंटेंट दिमाग में होता है। क्योंकि जो यहाँ जाएगा वही यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ जा ही नहीं रहे कुछ, तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ गार्बेज जाएगा तो यहाँ से भी गार्बेज ही निकलेगा। और यहाँ अच्छी चीजें जाएंगी तो यहाँ से अच्छी चीजें आएंगी। क्लियर बात है ना? मेरा बहुत पक्का है, क्लियर एकदम। सोशल मीडिया मेरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, किसी का डिसीजन मेरे को ऐसे ना, मैं किसी के लाइफस्टाइल से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे किसी के देख लिया, मैं किसी के ऐसे लाइफस्टाइल से मैं बहुत ज्यादा ऐसा प्रभावित नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा देखता ही नहीं हूँ मैं। मेरा एंटरटेनमेंट का टाइम भी बहुत फिक्स है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए टाइम नहीं निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ, बट मेरा टाइम फिक्स है। पूरे दिन में मैं 3 बार, 2 से 3 बार इंस्टाग्राम रील पे जाता हूँ, 10 मिनट के लिए टोटल, वो घड़ी देख के। मान लो अगर मैंने अभी रील देखना शुरू किया, क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रेंड भी देखना होता है ना, क्या चल रहा है मार्केट में। अगर वो भी नहीं देखेंगे तो भी अपन थोड़े पीछे रह जाएंगे, तो बस वही देखने के लिए। आप मान के चलो अभी मेरे घड़ी में बज रहे हैं 4:06। तो अभी मैंने अगर रील चालू करी है तो 4:16 पे बंद हो जाएगा वो रील। ऐसा नहीं कि मैं देखते रह रहा हूँ देखते रहा हूँ, ये नियम है मेरा कंप्लीट। फिर उसके बाद मैं अपने काम में दोबारा लग जाता हूँ। तो ऐसे पूरे दिन में 3 बार, एक बार स्टार्टिंग में करीबन 11-12 के आसपास, फिर एक खाना खाने के बाद में, और एक रात में। बस ये 3 बार 10-10, यानी कि टोटल 30 मिनट में आता हूँ मैं। और इसी 30 मिनट में मेरे को सारा चीज करना होता है, इसके अलावा मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं जाता हूँ। तो ऐसे टाइमिंग्स आप बनाओ। बाकी बुक्स पढ़ो, आप बुक्स पे आप अपना टाइम लगाओ। ठीक है, आप अगर कहीं जा रहे हो, ठीक है, मैं बोला था जैसे मैंने आपको कि भाई रेस्टोरेंट में कहीं जा रहे हो, तो वहां पे अपना कोई पुराना डैशबोर्ड है तो उसका आप रिकॉर्ड कर लो, किससे वीडियो बनवा लो। हस्बैंड के साथ जा रहे हो, भाई के साथ जा रहे हो, किसी के भी साथ जा रहे हो, उसका एक वीडियो क्रिएट करवा लो आप। ठीक है, और वो वीडियो को आप फिर आकर अपने स्टेटस पे यूज करो, अच्छी फोटोज क्लिक करवा लो आप। बाहर जाते होंगे तो थोड़ा बहुत तो ठीक से बन के जाते होंगे ना, 2-3 फोटो खिंचवा के डाल दो आप। तो ये सब आपको, जो आपकी लीड्स है ना, उनको ट्रस्ट क्रिएट करने में हेल्प करेगा। उनको लगेगा हाँ ये जेन्युइन है, क्योंकि ऐसे इतना ज्यादा फ्रॉड चल रहा है आजकल। व्हाट्सअप से भी लोग इतना ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं, तो इंसान डरा हुआ रहता है थोड़ा इन्वेस्ट करने से पहले। लेकिन जब लगातार आपका पूरा ऐसे बैलेंस प्रोफाइल देखता है ना, तो उसको यकीन हो जाता है अंदर ही अंदर कि यार सही है बंदा, इसके साथ काम शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा। क्लियर है? किसी का कोई डाउट है अभी? डाउट हो तो